अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल निंगनिंग बताती है कि अपनी सफोकेटिंग फैमिली से तंग आके मैंने अपने क्लाइंट बॉस के साथ शादी कर ली, पर आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे। सीन रिवर्स होता है। निंगनिंग जॉब से घर आती है। मॉम डैड क्या हुआ है। मॉम चिल्ला के पड़ती हैं, तूने जॉब चेंज कर लिया, मैं बताया भी नहीं। वो तो मैंने सफाई करते हुए तेरा बैच देख लिया। बता तेरी सैलरी कितनी बढ़ गई है। निंगनिंग कहती है जॉब चेंज करने से सैलरी को ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो कहते अच्छा अपना सैलरी का चेक दिखा। निंगनिंग कहती है तभी मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी। मॉम कहती कितनी सेल्फिश है, हमने तुझे इतनी मुश्किल से पढ़ाया और हमें ये कर दिखा रही है। निंगनिंग कहती है अब तक मैंने जो भी कमाया सब आपको ही तो दिया है और अभी भी अपनी आधी सैलरी दे रही हूँ, पर आप लोगों ने क्या किया, मेरी मेहनत की कमाई से रैन फालतू की खर्चे करता है। इतने महंगे स्नीकर्स ले लिए, गेम्स ले ली। मॉम कहती है तेरे भाई को सिविल एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, एक बार पास हो जाए फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, उसके बाद तो लाइफ टाइम टेंशन ही रहनी। और फिर जब डेट करने लग जाएगा उसके लिए घर रेनोवेट करवाना है, उसको कार दिलानी है। तो बड़ी बहन होने के नाते तुझे अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए। अपने भाई की हेल्प करना मतलब तेरी खुद की हेल्प करना है। निंगनिंग कहती है आप उसके लिए घर और कार प्रिपेयर कर रहे हो और मेरा क्या। मॉम कहती है लड़की का क्या है, शादी करके अपने ससुराली तो जाना है, तू तो किसी और के घर की अमानत है, हमने तुझे पढ़ा दिया वही काफी है। निंगनिंग कहती है ठीक है, अब से मुझसे एक चमन्नी की भी उम्मीद मत करना। और रूम में आके रोने लगी थी। गुस्से से ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, गॉड अगर मुझे आप ऐसा लड़का दे दो जो मुझे घर दिला देगा, मैं इस हेल को छोड़ के अभी उससे शादी कर लूंगी। मैं भी ना सच में पागल हो गई हूँ। पोस्ट डिलीट कर देती है। फिर वो अपने क्लाइंट मिस्टर चियांग से मिलने गई होती है जो कि चियांग ग्रुप का प्रेसिडेंट बस उसे देखे जा रहा था। वो हैरान थी और अपना मुझ पाने लगती है। लगता है प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर चियांग की कोई और कंडीशन होगी। मीटिंग खत्म होते जैसे उठ के जाने लगी थी, मिस्टर चियांग कहता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पास आके पूछती है प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। वो अपना फोन दिखाता है तो देखिए एकदम हैरान। मिस्टर चियांग कहता है तुम्हें शादी करने की जरूरत है तो मुझे भी है, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है। निंगनिंग तो एम्बैरस हो रही थी, ये कैसे आ गया, मैंने तो डिलीट कर दिया था। डिलीट करने लगी थी तो कहता कोई फायदा नहीं है, मेरे क्लाउड स्टोरेज में ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। निंगनिंग का तो मुंह खुले को खुला रह गया था। मिस्टर चियांग कहता है मेरे पास तो एक से भी ज्यादा घर है, तो शादी करके मैं तुम्हें घर दे सकता हूँ, इवन डाइवोर्स के बाद भी घर तो माना ही रहेगा। घर का सुनते ही निंगनिंग की घंटी बजती है। मुझे भी अभी इसी की जरूरत है। और पूछती है पर आप इतनी जल्दी में शादी करना चाहते हो। मिस्टर चियांग कहता है क्योंकि मेरी फैमिली वाले मुझे शादी के लिए प्रेशर कर रहे हैं, उससे शादी कराना चाहते हैं जो मुझे पसंद भी नहीं, इसलिए मुझे शील्ड की तरह यूज करने के लिए वाइफ की जरूरत है। वो पूछती है पर मैं ही क्यों, क्या पोस्ट की वजह से। तो कहता है तुम्हें चूज करने के बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो तुम्हें पैसों की जरूरत है और मेरे पास बहुत पैसा है तो हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं। दूसरी बात हमारे बीच में ना ही कोई फाइनेंशियल और ना ही कोई इमोशनल कनेक्शन है। वो कहती है मिस्टर चियांग तुम मेरी कंपनी के क्लाइंट हो तो फाइनेंशियल कनेक्शन कैसे नहीं हुआ। मिस्टर चियांग कहता है कंपनी के प्रोजेक्ट का पैसा तुम्हारे अकाउंट में नहीं जाता। वो कहती है अच्छा और क्या बचा है। तो कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम काम में काफी कैपेबल हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो। निंगनिंग तो स्टाइल मारती चेयर पे बैठने लगी थी। ओहो मेरी तारीफ स्टार्ट होने वाली है। तो कहता है तुम बहुत कैडी हो, तुम जैसे टफ लड़की मेरे पेरेंट्स को हैंडल कर सकती है। तो पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स इतने बुरे हैं क्या। तो कहता है हाँ बहुत सेल्फिश, कंट्रोलिंग, गुस्से वाले, इवन सामने वाले को गिल्ट में डालने वाले। तो सोचती दिखता जेंटलमैन है, इसकी जुबान तो कैंची की तरह चलती है। मिस्टर चियांग कहता है ऐसी लड़की जो सरेआम ऐसा ऑनलाइन पोस्ट करे कि जिस लड़के के पास घर होगा उससे शादी करूंगी, बंदी में दम तो है। तो कहती है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो क्या। मिस्टर चियांग कहता है मेंटली स्ट्रॉन्ग, अपने इरादे की पक्की, ये क्वालिटीज कम ही देखने को मिलती हैं पर बहुत कीमती हैं। निंगनिंग वाज लाइक सीधे ही बोल दो ना कि मैं मटेरियलिस्टिक हूँ, मैं माइंड नहीं करूंगी। तो कहता है मटेरियलिस्टिक होना बुरी बात थोड़ी ना है, और वैसे भी मैं कौन सा पूरी तरह से अच्छा इंसान हूँ, वरना शील्ड की तरह यूज करने के लिए मुझे लड़की की जरूरत क्यों पड़ती। और वैसे भी हमारी शादी सिर्फ 1 साल तक चलेगी, उसके बाद हम आजादी से डिवोर्स कर सकते हैं, वो भी बिना कोई कनेक्शन के। तो तुम्हारे पास सोचने का पूरा टाइम है, कोई सवाल है तो पूछ सकती हो। निंगनिंग घर आके देखती है उसकी मॉम उसका बोरे बिस्तर बाहर निकाल रही थी। हमारी बात नहीं सुनोगी ना तो रूम में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है, एक तो वैसे ही घर के खर्चे बहुत बढ़ गए, मैं उस रूम को रेंट में देने का सोच रही हूँ। निंगनिंग कहती है आप मेरे रूम को रेंट पे दे दोगी तो मैं कहाँ रहूंगी। मॉम कहती तेरी खुद की प्रॉब्लम है, हम क्या करें, तेरे बहुत पर निकल रहे थे ना,
डैड कहते हैं तुम्हें पता तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से वाली हैं, माफी मांगो। निंगनिंग का भाई कहता है तुम लोग शोर मचाना बंद करोगे, मैं गेम खेल रहा हूँ। निंगनिंग गुस्से से आके अपने कपड़े पैक करने लग जाती है तो मॉम डैड चिल्लाने लग जाते हैं ये कर क्या रही हो। तो कहती है लो मैं घर ही छोड़ के जा रही हूँ, तब इस रूम को रेंट पे दे देना। मॉम कहती है अब तुझमें इतनी हिम्मत आ गई है, अगर घर से एक भी कदम बाहर निकाला ना वापस मत आना कभी। निंगनिंग रोती हुई बाहर आ जाती है क्योंकि ना तो उसके पेरेंट्स कभी उसका साथ देते हैं और ना उसको समझते हैं। मिस्टर चियांग को कॉल करके कहती है प्रेसिडेंट मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से निंगनिंग ने अपने बॉस से शादी कर ली। मिस्टर चियांग कहता है अब हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। मिसेस चियांग हाथ तक करता है तो थोड़ा सा हैंडशेक करती है। मिस्टर चियांग उसको 10,000 सेंड कर देता है। तो कहती है पैसे को भेज रहे हो। तो कहता है ये तुम्हारे डेली के खर्चों के लिए। निंगनिंग धीरे से कहती है पर हमारी तो फेक मैरिज हुई है ना, रियल क्यों बना रहे हो। मिस्टर चियांग कहता है किसने कहा फेक मैरिज है, ये तो बस पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 1 साल बाद डाइवोर्स कर सकते हैं, पर अभी तक ऐसा हुआ थोड़ी ना है। फिलहाल तो हम लीगली मैरिड है, अगर रोज के खर्चे के लिए पैसे कम पड़े तो बता देना। निंगनिंग सोचती है एक तो मुझे रहने के लिए घर मिल रहा है, ऊपर से रोज के खर्चे के लिए भी पैसे मिल रहे हैं। भला ऐसी ड्रीम लाइफ किसी ने चाहिए होगी। मैं तो मस्त एम्प्लॉय बन गई हूँ, अब से शादी को जॉब की तरह ट्रीट करूंगी और अपने बिग बॉस को अच्छे सर्व करूंगी। घर आते कहता है अब से तुम्हें गेस्ट रूम में सोना है। तो कहती है हम अलग अलग रूम में सोएंगे, शादी के बाद तो कपल्स को वेडिंग नाइट मनानी चाहिए ना। तो खुद को कवर कर कहता है कहीं तुम मेरे बारे में गंदे ख्याल तो नहीं लाती, हमारी शादी अभी सिर्फ स्टार्ट हुई है और तुम अभी वो सब करना चाहती हो। जब तक हम दोनों इसके लिए तैयार नहीं होते हमें वेट करना चाहिए, और ऊपर से मैं कोई जानवर थोड़ी ना हूँ। तो कहती है वो तो मैं भी नहीं हूँ, मेरा मतलब बस ये था कि फिजिकल रोमांस तो मैरिड कपल की ड्यूटी है, तो मुझे लगा सर्टिफिकेट के बाद तुम्हें चाहिए होगा। तो कहता है क्यों तुम्हें नहीं चाहिए होता। तो कहती है मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर चियांग वाज लाइक अगली बार अच्छा बहाना बनाना, आखिर में इतना हैंडसम जो हूँ तो नेचुरल है कि तुम मेरे बारे में वैसे वैसे ख्याल लाओगी। तो सोचती है इसकी सिर्फ जबान ही नहीं चलती, ये तो एक नंबर का सेल्फ ऑब्सेस्ड भी निकला। और कहती है मैं तो अच्छी खासी दिखती हूँ, फिर तुम क्यों नहीं करना चाहते, पक्का तुम्हारा सिस्टम खराब होगा। तो कहता बड़ी कॉन्फिडेंट हो रही हो, और गुस्से सोने चला जाता है। निंगनिंग कहती है इतना बड़ा रूम और इतना बड़ा बेड, फाइनली मेरे पास भी घर है। जैसी मॉर्निंग में उठ के आती तो कहता है तुम्हें कि किसी पांडा ने पोजेस कर लिया था रात। तो कहती है नई जगह सही से नींद नहीं आई। मिस्टर चियांग कहता है कहीं मैं रात तुम्हारे साथ सोया नहीं, तो क्या तुम फ्रस्ट्रेशन की वजह से नहीं सो पाई। तो पूछती है सब तुमने बनाया है। हाँ मैं मुंडी लाता है। तो कहती है मैं दूसरा प्रोजेक्ट करने का सोच रही थी। वो कहता है पर तुम तो पहले मेरे साथ प्रोजेक्ट कर रही हो। तो कहती है मैं नहीं चाहती हम दोनों साथ में कंपनी आए जाए, वरना लोगों को पता चल जाएगा। तो कहता है मिसेस चियांग भूल गई हो क्या हम लोग लीगली मैरिड है। तो कहती है मैं किसी का टेंशन नहीं पाना चाहती, काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग है। तो कहता कोई नहीं कंपनी में मैं केयरफुल रहूंगा, मैं नहीं चाहता तुम्हें शादी की वजह से काम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। तो कहती ठीक है पहले ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देती हूँ। तो पूछता तुम्हारे पेरेंट्स से कब मिलना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो अब्रॉड घूमने गए हैं, इसलिए पहले तुम्हारे घर पे चलते हैं। वो कहती है प्रेसिडेंट चियांग अगर मेरे पेरेंट्स से मिलोगे ना पक्का तुमसे पैसे मांगेंगे, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें एक एक चमन्नी बाद में वापस कर दूंगी। तो कहता है हमारी लीगल शादी है, जो करेंगे रियल होगा, मैं नहीं चाहता शादी के बाद तुम्हारे डैड चाकू लगे मेरे पीछे पड़ जाएं। तो कहती है नहीं नहीं वो तो पुराने टाइप के शॉर्ट ड्रामास में होता था, मेरे पेरेंट्स तो अपने दामाद को अच्छा खासा खाना खिलाएंगे और एकदम गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे। वो कहता है क्यों ना आज वीकेंड पे तुम्हारे पेरेंट्स के पास चलते हैं। तो कहता है हेलो मॉम डैड मैं मिस्टर चियांग हूँ। वो कंफ्यूज से पूछते तुम कौन हो। निंगनिंग कहती है मॉम डैड ये मेरा न्यू हस्बैंड है। तो उनके होश उड़ जाते हैं, ऊपर से वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। मॉम डैड गुस्सा करने लगते हैं तू क्या शादी करने के लिए घर से भागी थी, एहसान फरामोश कहीं की हमारी पीठ पीछे शादी कर ली। डैड जैसे उस पे हाथ उठाने लगे थे। मिस्टर चियांग कहता है रुको डैड। तो कहते हैं डैड किसे बोल रहा है, निकल यहाँ से, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मॉम तो अपना सर पकड़ लेती है, सर्टिफिकेट फेंक के मार देती है। तो कहती है मॉम डैड ये कोई रैंडम लड़का नहीं है, जियांग ग्रुप में काम करता है। कजन कहती है जियांग ग्रुप तो बहुत बड़ी कंपनी है। मिस्टर चियांग कहते हैं यकीन नहीं हो रहा सर्च कर लो। तो उसका भाई ऑनलाइन चेक करता है, ब्रदर इन लॉ तो सच में कंपनी का बॉस है। देन वो लोग खाना खाने लगे थे। कजन कहती है तेरा हस्बैंड तो बहुत हैंडसम है, तूने छुपा के रख रखा था। निंगनिंग कहती मैंने छुपाया नहीं है, मैं बस स्टेबल होने का वेट कर रही थी। डैड कहते हैं भले तुमने सर्टिफिकेट ले लिया, पर इसका मतलब ये नहीं हमने तुम्हें अपना सन इन लॉ मान लिया। निंगनिंग शादी से पहले हमें क्यों नहीं बताया। वो कहती है आप लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला था, तब नहीं सोचा मैं आपकी बेटी हूँ। मॉम एकदम वेजिटेबल्स पटक देती है। मिस्टर चियांग एकदम से कहता है क्या एटीट्यूड है। वो सोचती है किसकी तरफ को, तो इशारे करता है, इनफैक्ट वो एक्टिंग कर रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पालने में इतनी मेहनत की है, हमें तो माफी मांगनी चाहिए। वो भी एक्टिंग करती हुई कहती है सॉरी मॉम डैड। तो कहता है निंगनिंग तुम्हें तो अपनी मॉम से सीखना चाहिए,
मॉम कहती है मिस्टर जियांग एकदम सही बोल रहा है, तुम्हें मेरी तरफ से हाँ है। मॉम के इशारे करते डैड कहते हैं अब जब सर्टिफिकेट ले लिया है तो तुम्हारे पेरेंट्स से ब्राइड प्राइस की बात कर लेते हैं। मिस्टर जियांग क्रेडिट कार्ड निकाल के आता है, ये 3 लाख मेरी तरफ से ब्राइड प्राइस है। वो हैरान, इतना सारा? निंगनिंग कहती है तो आप लोग मुझे गिफ्ट में क्या देने का सोच रहे हो? क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी में तो उसके पेरेंट्स ने उसे 5 गोल्ड की ज्वेलरी दी थी, इवन कार भी दी थी। मॉम डैड कहते हैं तेरे पास तो ऑलरेडी कार है, और रही बात गोल्ड की तो आजकल गोल्ड कितना महंगा हो गया है। मिस्टर जियांग कहता है आपकी बेटी से शादी करना मेरे लिए लकी है, तो भला मैं गिफ्ट्स का क्या करूंगा? और रही बात इस ब्राइड प्राइस की, मॉम जैसे क्रेडिट कार्ड लेने लगी थी पीछे कर लेता है, एक बार निंगनिंग मुझे बेटा दे दे फिर आपको दे दूंगा। सब हैरान, तुम क्या बेटे के लिए शादी कर रहे हो? मिस्टर जियांग कहता है भला शादी के बाद कौन बच्चे नहीं चाहता, और बच्चे में भी बेटा ही होना चाहिए। मॉम कहती किसने कहा है? तो कहता है मॉम ने, कि अगर मेरा बेटा नहीं हुआ वो मुझे फैमिली की प्रॉपर्टी नहीं देंगी। आपके घर पे भी तो यही हाल है ना, आप लोग भी अपनी फैमिली प्रॉपर्टी अपने बेटे को देना चाहते हो, निंगनिंग को थोड़ी ना कुछ मिल रहा है। तो मॉम डैड की बोलती बंद, निंगनिंग हंस पड़ती है। मिस्टर जियांग कहता है अगर मेरा बेटा नहीं होगा तो मेरा सब कुछ कौन संभालेगा, क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग तो लड़कियां कुछ कर ही नहीं सकती। मिस्टर जियांग ने मॉम डैड का वार उल्टा उन्हीं पे मार दिया था कि निंगनिंग की हंसी नहीं रुक रही होती। डैड कहते हैं पर बिना ब्राइड प्राइस की शादी कैसे होगी, बाहर वाले क्या बोलेंगे? निंगनिंग कहती बोला ना बेटा होने के बाद मिल जाएंगे। डैड कहते हैं इस बात का क्या भरोसा? वो कहती है मॉम ने भी तो बोला है अभी गोल्ड महंगा है, जब सस्ता हो जाएगा तब दिला देंगी। तो क्या मॉम का भी भरोसा नहीं है? मॉम कहती है मैं तेरे बायोलॉजिकल मदर हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? निंगनिंग कहती है और मिस्टर जियांग भी तो मेरा रियल हस्बैंड है, तो भला वो क्यों झूठ बोलेगा? शादी के बाद तो मैं इसके बहुत बड़े घर में रह रही हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स इस पे यकीन करूंगी। मॉम गुस्से में तू सिचुएशन का फायदा उठा रही है। मिस्टर जियांग कहता है अगर आप लोग निंगनिंग को घर से निकलने के लिए फोर्स नहीं करते तो फिर मैं तो इतनी आसानी से शादी कर ही नहीं पाता। शायद ये किस्मत है। अब जब हमारी शादी हो गई चिंता मत करिए, जब भी कोई फेस्टिवल या कुछ होगा हम आपके लिए रेड एनवेलप लेके आएंगे, पर हमारे पैसों से गुलछर्रे उड़ाने का सोचना भी मत। मिस्टर जियांग उसका रूम देख के आता है, ये तो बहुत छोटा है, इससे बड़ा तो हमारा स्टोरेज रूम ही है, और ये वार्डरोब कितनी पुरानी है कि प्लाई भी छूटने लग गई, दरवाजा भी सही से बंद नहीं हो रहा, तभी एक सामान भी टूट के गिर गया था। ये बेड भी कितना हार्ड और छोटा है, अगर कोई 2-3 बार पलटी मारेगा ना निपट ही जाएगा। मॉम यहाँ तो विंडो भी नहीं है, गर्मियों में तो बहुत घुटन होती होगी। निंगनिंग को पकड़ लेता है, अच्छा हो तुम्हारी मुझसे शादी हो गई, तुम्हें आगे से इतनी मुश्किल लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। मॉम के जाते क्रेडिट कार्ड देता है, अब से इस ब्राइड प्राइस को तुम यूज करोगी। वो कहती है मैं नहीं ले सकती। तो कहता है बिना ब्राइड प्राइस के कौन वाइफ से शादी करता है, लेना पड़ेगा। निंगनिंग अपना सामान पैक करके उसके साथ जाने लगी थी कि बाकी का सामान मेरे काम का नहीं है, फेंक दो। रात में मिस्टर जियांग उसके रूम की तरफ देख रहा था, फिर उसके गेट पे जाते जैसे गेट खोलती तो कहता है मुझे भूख लगी है, लेट नाइट स्नैक्स बना दो। वो कहती है अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं, तुम्हें फिर से भूख लगने लगी? तो कहता क्यों, किसने कहा इतने बजे भूख नहीं लग सकती, और ऊपर से तुम्हारे घर पे सिर्फ बोले जा रहा था, कुछ खा ही नहीं पाया। वो ऑर्डर करने लगी थी तो कहता मुझे बाहर का नहीं खाना, पर तुम्हारा तो मुंह उतरा वो लग रहा है, जो बनाओगी खराब ही टेस्ट का होगा, तो पहले जाके नहा लो। तो गुस्से से मुंह पे गेट बंद कर देती है, पर फिर जब वो नहा के आती देखती है मिस्टर जियांग ने पहले से खाना ला रखा है। मिस्टर जियांग तुमने तो बोला तुम बाहर का नहीं खाओगे, तो कहता पहले बोला था पर अब तो खा रहा हूँ ना। वो कहते ठीक है मैं भी खाऊंगी। वैसे एक सवाल पूछूं, तुम इतनी ज्यादा रिच फैमिली में पैदा हुए हो, तुम तो हमेशा खुश रहते होगे, कोई टेंशन नहीं होगी ना? तो कहता रिच फैमिली में कोई खुश नहीं रहता, हर कोई एकदम अकड़ू और रूथलेस होता है। मेरे बैंक में इतना पैसा है कि मैं कभी खर्च ही नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी मेरी लाइफ में लव की कमी है। पता है कितना पेनफुल है। शी वाज लाइक दुख बता रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। तो कहता है अमीर लोगों की खासियत ये होती है कि पुअर को यकीन करा पाए कि रिच लोगों को भी प्रॉब्लम है। वो चॉपस्टिक मारने लगी थी तो उसके हाडाल कहता है फिर क्या होगा अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें प्यार नहीं करते? दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है खुद को प्यार करना। मिस्टर जियांग कहता है तुम काम के मामले में तो बड़ी फियर्स हो, पर जब फैमिली की बात आती है तुम्हारे इमोशंस बीच में आ जाते हैं। वो कहती मैं फियर्स कब? तो बताता है इनफैक्ट निंगनिंग एक फीमेल एम्प्लॉय के लिए स्टैंड ले रही थी कि तुम इसको ऐसे बुली नहीं कर सकते। तो कहता है तुमने सामने वाले को बोलने तक नहीं दिया सही से, तुम सच में बहुत फियर्स हो। जिस लड़की को तुमने बचाया था वो कितनी खुश होगी, तुम्हारे मॉम डैड से अच्छी तुम्हारी आंटी और कजन है, बल्कि उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही थी। देख लेना वो लोग कुछ दिनों बाद कॉल करके मुझे डाइवोर्स देने को बोल देंगे। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहता अच्छा शर्त लगा लो, तो अगर मैं हार गया तो मैं सी फूड की ट्रीट दूंगा। आंटी निंगनिंग को कहती है तुम अपने पेरेंट्स को ऐसे अपनी फीलिंग्स हर्ट नहीं करने दे सकती, और ना ही तुम्हें फ्लैश मैरिज करके अपनी लाइफ का जुआ खेलना चाहिए। देखा नहीं मिस्टर जियांग कैसी बातें बोल रहा था, बेटा चाहिए उसको, अभी कभी उसको डाइवोर्स दे दो। वो सोचती है यानी मिस्टर जियांग की बात सच निकली। आंटी कहती है चाहे वो जितना मर्जी रिच हो,
पर इसका मतलब ये नहीं वो बेटा बेटी में भेदभाव करेगा। तुम्हें तो खुद पसंद नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स बेटे को प्रेफर करते हैं, तो तुम ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? एक बार बच्चा पैदा होगा उसको वापस थोड़ी ना अंदर डाल देंगे। डाइवोर्स करके तुम खुद की लाइफ जी सकती हो। लोगों का तो काम ही जज करना है। वो कहती थैंक यू आंटी, मैं सोचूंगी। मिस्टर चियांग कहता मैंने बोला था ना तुम्हारी आंटी को तुम्हारी फिक्र है। वो उसकी फैमिली के बारे में पूछते तो बताता है कि मेरे डैडी लेजिटिमेट बेटे हैं। वो हैरान स्किन केयर होके पूछने लग जाती है क्यों, क्या हुआ, कैसे हुआ? उसे गॉसिप सुनने में मजा आ रहा था। मिस्टर चियांग बता रहा होता है मेरे डैड के और भी हाफ सिबलिंग्स हैं। मेरे ग्रैंडपा मेरी ग्रैंडमा को प्यार करते थे जिससे मेरे डैड पैदा हुए, पर ग्रैंडपा की फैमिली वालों ने ग्रैंडपा की अरेंज मैरिज करा दी जिससे वो प्यार भी नहीं करते थे। निंगनिंग वाज लाइक बिना प्यार के 3 बच्चे कैसे हो गए? ये लड़के ऐसे होते हैं, गलतियां खुद करेंगे, लड़की पर ब्लेम लगा देंगे। वो घूरा तो कहती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। तो कहता है गलती तो दोनों तरफ की थी। अब जब वो सभी टपक गए हैं पक्का अंडरग्राउंड में फाइट कर रहे होंगे। निंगनिंग कहती है ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपने पूरे खानदान की इंसल्ट कर दी। वैसे कि तुम्हें बैकग्राउंड से फर्क पड़ता है? वो कहते तुम्हें लगता होगा मुझे पड़ता होगा? तो कहती बिल्कुल नहीं, आज की जनरेशन में थोड़ी ना किसी को पड़ता है। मिस्टर चियांग कहता वही तो कांड मेरे ग्रैंडपा ग्रैंडमा ने किया था। मेरे डैड ने ऑलरेडी तो सब कुछ भुगत लिया है, तो फिर मैं अपने साथ इलेजिटिमेट का टैग लेके घूमूं? मेरे मॉम डैड की तो लीगली मैरिज हुई है ना, शादी के बाद ही मैं पैदा हुआ हूँ। तो कहती है अरे वाह मिस्टर चियांग, तुम तो बिल्कुल ओवरथिंक में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। ऐसी मेंटल स्टेट तो महान है। मिस्टर चियांग कहता है मेरा रिजाइन लेटर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो कहती है हम फैमिली हैं, जब कोई बाहर वाला ना हो मुझे आंटी बोला करो, और तुम अच्छा खासा काम कर रहे हो तो रिजाइन क्यों दे रहे हो? मिस्टर चियांग कहता है मैंने अपने डैड से प्रॉमिस किया था सिर्फ 3 साल कंपनी में काम करूंगा और अब टाइम पूरा हो गया है। आंटी कहती है तुम कंपनी को अच्छा खासा चला रहे हो तो कोई भी तुम्हारे जाने के लिए मानेगा नहीं, तुम्हारे डैड भी मना कर देंगे। तो कहता है मेरा मामला है, डैड इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो कहती कम से कम अपनी आंटी के बारे में सोच लो, अगर तुम चले गए तुम्हारे अंकल्स को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं और मैं अकेली रह जाऊंगी। भले मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ पर मैं जेन्युइनली तुम्हारे साथ अच्छी भी हूँ। तुम एकदम जीनियस हो, तुमने ऑलरेडी कंपनी का बजट 10 ऑफ मिलियंस कर दिया है, ऊपर से मुझे तुम पे भरोसा भी है। इतना तो मैं खुद के बच्चों के साथ भी अच्छा नहीं करती। मिस्टर चियांग कहता है क्योंकि आपके खुद के बच्चे मेरे जितने अच्छे नहीं है ना ही मेरे जितने कैपेबल हैं। आंटी कहती तुम जा सकते हो पर तुम्हारे डैड को खुद आके बताना पड़ेगा, अगर वो मान गए मैं रोकूंगी नहीं। तो कहता है मैं यहाँ पे आपका अप्रूवल लेने नहीं आया, बताने आया हूँ। जाने लगा था तो पूछती है लिन के साथ कैसे चल रहा है? वो कहता है हम लोग अच्छा मैच नहीं है। आंटी कहती है वो इतनी ब्यूटीफुल है, अच्छे कॉलेज से है, उसके डैड प्रोफेसर हैं, तुम्हारे फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। लिन के पेरेंट्स भी मान गए, वो भी तुम्हें लाइक करती है। मिस्टर चियांग कहता है पर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो ये सब नहीं हो पाएगा। चला जाता है, आंटी के होश उड़े हुए थे। उसके पेरेंट्स को कॉल करती है तुम्हारे बेटे की शादी होगी, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मिस्टर चियांग कहता है शायद मेरे पेरेंट्स जल्दी आने वाले हैं। वो कहती है क्या करूँ, कोई गिफ्ट प्रिपेयर करूँ क्या? तो कहता है तुम चाहे जितनी मर्जी अच्छी बन लो, जितने मर्जी गिफ्ट प्रिपेयर कर लो, वो लोग नहीं समझने वाले। अगर प्रिपेयर करना है तो खुद को तैयार करो क्योंकि वो लोग कुछ भी बक सकते हैं। वो पूछती है मतलब कैसे? तो कहता है जैसे तुमने अपने लुक्स का फायदा उठा के मेरे बेड पे चढ़ी या तुमने पैसों के लिए सब किया। निंगनिंग वाज लाइक ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना कि मैं सुंदर हूँ। वो कहता है ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारी फैमिली पुअर है। तो कहती है तुम्हारी फैमिली कंपैरिजन में मेरी फैमिली सच में पुअर है, ये तो सच ही है। मिस्टर चियांग वाज लाइक लगता है तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, पर कुछ टाइम के लिए अपना सामान मेरे रूम में शिफ्ट कर लो, हमें उनको पता नहीं लगने देना कि हम लोग अलग अलग रूम में रह रहे हैं। और एक और बात जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताई, वो हैरान होकर आती है कहीं ऐसा तो नहीं घर तुम्हारा ना हो और वो लोग हमें बाहर फेंक देंगे। तो कहता है नहीं तो। शी वाज लाइक थैंक गॉड, मुझे डरा ही दिया था। तो कहता है कंपनी के चेयरमैन मेरे ग्रैंडपा हैं। वो हैरान समझ गई। वो कहता तुम गुस्सा नहीं हो, तुम्हें पहले बताया नहीं था? तो कहती है मैं क्यों माइंड करूंगी, मैंने भी कौन सा तुम्हें अपने ग्रैंडपा से कभी मिलवाया है, वरना मुझे तो लगा तुम्हारे ग्रैंडपा कब के टपक लिए होंगे। मेरे ग्रैंडपा का तो ये भी नहीं पता डैड ने उनकी ग्रेव कहाँ बनाई है। चाहे किसी के भी ग्रैंडपा हो किसी के भी डैड हो, अपने लिए हम लोग खुद ही काफी हैं। तो कहता है मैंने आज कंपनी में रिजाइन कर दिया है। वो पूछती है क्यों? तो कहता है मैं तो स्टार्टिंग से कंपनी में काम नहीं करना चाहता था, वो तो डैड ने कैंसर का झूठ बोल के 3 साल मुझसे काम करवा लिया, अब मैं खुद का कुछ करना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है तुम जो करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। अब जब बात हो गई है तो डिनर का बंदोबस्त करते हैं। ग्रोसरी उठा लाई थी, वाइफ होने के नाते मैंने ये वाला काम कर दिया है तो खाना तुम बना देना। कंपनी में सब बातें बना रहे थे। मिस्टर चियांग कंपनी में दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने पोजीशन छोड़ी है, उनको निकाल दिया। चेयरमैन की बेटी तो डायरेक्टर है, सेम सरनेम का रिलेटेड तो नहीं है। इनफैक्ट मिस्टर चियांग अपनी आइडेंटिटी छुपा के कंपनी में काम कर रहा होता है, इसलिए सबको कुछ नहीं पता। निंगनिंग कहती है सेम सरनेम तो कितनों का होता है, तुम दोनों का सेम सरनेम चैन है कि तुम दोनों भी रिलेटेड हो? 2 लड़कों से कहती है तुम दोनों का सरनेम तो रेड और ग्रीन है,
फिर तो तुम लोग डेट ही कर रहे होंगे। तो कहता है पर हम दोनों तो लड़के हैं। तो कहती है क्या पता BL हो। वो कैसे मिस्टर चियांग को डिफेंड कर रही थी। वो ये देख के स्माइल करता है। तभी मॉम डैड को कॉल आता है, हम तेरे घर के बाहर खड़े हैं, तूने शादी कर ली, आके एक्सप्लेन कर। वो कहता है काम के बाद आऊंगा। तो कहते हैं हम क्या बाहर ही खड़े रहे। तो वो फोन काट देता है, दोबारा करते उठाता ही नहीं। निनी को मैसेज करके बता देता है शी वाज लाइक शो दिखाने की बारी आ गई। प्रेसिडेंट चियांग चिंता मत करो, तुम्हारा पलड़ा हल्का नहीं होने दूंगी। और भाग के हैंडशेक करने लग जाती है। हेलो मॉम डैड, हम लोग तो बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे थे। गेट खोल के उनको अंदर ले जाती है। मिस्टर चियांग कहता है मैंने तुम्हें बोला था ना उनके साथ अच्छा मत होना, बस अपने काम से काम रखो। तो कहती है मेरे हाथों में खुजली हो रही है तो मैं बड़ा शो दिखाऊंगी। मॉम सीधा आके उनके रूम में देखने लग जाती है। मिस्टर चियांग हैरान था, बेड पे तो मैं ऐसे कपड़े नहीं छोड़ के गया था। मॉम बिखरे कपड़े देखती है तो कहती है मिस्टर चियांग ये सब तुम्हारी गलती है, तुम सुबह सुबह वो सब करने लग जाते हो तभी तुम लेट हो गए थे। मॉम गुस्से से आके बैठती तो कहती है मैं निंगनिंग मिस्टर चियांग की वाइफ तो आपकी डॉटर इन लॉ हुई। मॉम कहती है तुझे इतनी यूजलेस लड़की कैसे मिल गई। मिस्टर चियांग से पहले निंगनिंग कहती है मुझे पता है यंग और ब्यूटीफुल होने के अलावा मैं किसी काम की नहीं हूँ। मेरी फैमिली बहुत पुअर है कि पावरफुल चियांग फैमिली से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते, और मैं मिस्टर चियांग के करियर में भी नहीं हेल्प कर पाऊंगी। मेरे जैसी लड़की तो मिस्टर चियांग के लायक भी नहीं है। फैमिली छोड़ो, मैं सिर्फ फिनिक्स बनने के सपने देख सकती हूँ, आप मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं सब समझती हूँ। पर मिस्टर चियांग मुझसे सच्चा प्यार करता है तो उसको मेरे साथ होने दो। आप मुझे जितना मर्जी मार लो डांट लो, भी मिस्टर चियांग सिर्फ ये सोचेगा कि मैं दुनिया की बेस्ट लड़की हूँ और सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। अगर आप इसको मार मार के टपका भी दोगे ना तब भी मुझे डिवोर्स नहीं देगा। मिस्टर चियांग की हंसी छूट रही थी और कहता है हाँ हाँ। मॉम कहती है आखिर तुझे इसमें दिख क्या गया, दुनिया में कितनी अच्छी लड़कियां हैं। तो कहता है मेरी आंखों से देखो ये मोस्ट ब्यूटीफुल है। मॉम कहती है क्या सिर्फ सुंदर होना मैटर करता है। मिस्टर चियांग कहता है इसके लिए तो सुंदर होना ही काफी है। डैड कहते बस करो, पहले ये बताओ तुमने बेवजह रिजाइन क्यों किया। मिस्टर चियांग कहता है मैंने ऑलरेडी आपकी बात मान के 3 साल जॉब कर ली, पर अब आगे आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। डैड कहते हैं तुम्हें पता भी है इतनी बड़ी कंपनी में काम करना कितना मुश्किल है, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें तो अपने डैड को प्राउड कराना चाहिए कि कोई मुझे लेजिटिमेट ना बोल पाए, तुम्हें तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहिए। वो कहता है मैं पिछले 3 साल से सब सुनता आ रहा हूँ। मॉम कहती है डैड से बहस करेगा, अभी तुम्हारे ग्रैंडपा को पता नहीं चला है तो इसे डिवोर्स दे दो और तुम्हारी आंटी की बताई लिन से शादी कर लो। नीनिंग कहती है मॉम, तो कहती है मुझे मॉम मत बोलो, मैंने शादी को हाँ नहीं किया। वो कहती है आप हाँ करो या ना करो, कानून ने तो हाँ कर दिया है, और आपके मिस्टर चियांग की दूसरी शादी करवाओगी और लिन कौन सा मिस्ट्रेस बनने के लिए हाँ कर देगी। मॉम कहती खुद को समझती क्या हो। तो कहती मेरा हस्बैंड सिर्फ मुझसे प्यार करता है। मिस्टर चियांग कहता हाँ मैं सिर्फ निंगनिंग से प्यार करता हूँ। मॉम कहती है चियांग फैमिली का वारिस ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। निंगनिंग कहती तो आपका मतलब मिस्टर चियांग को अपना सरनेम चेंज कर लेना चाहिए। कहता ठीक है कर लेता हूँ, वैसे भी मुझे सरनेम कुछ खास पसंद नहीं है। डैड कहते लिन में क्या प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी गलती को माफ कर देगी। मिस्टर चियांग कहते गलती मैंने नहीं ग्रैंडपा ने की है, उन्हीं की वजह से सब रायता फैला है। डैड कहते अपने ग्रैंडपा कैसे बोलोगे। निंगनिंग कहती है रात हो गई है, आप भी थक गए होंगे हम भी थक गए हैं, तो बाद में बात करेंगे। मॉम उसको थप्पड़ मारने वाली थी, मिस्टर चियांग उसे बचा लेता है जिससे थप्पड़ मिस्टर चियांग के लग गया था। निंगनिंग कहती तुम ठीक तो हो ना, और तुम पागल हो गई क्या, तुम्हें किसने इसको मारने का हक दिया। मॉम कहती है मैं अपनी बेटे को मार रही हूँ तो मुझे सुनाओगी। निंगनिंग कहती है तुमने मेरे हस्बैंड को मारा तो क्या मैं तुम्हारे गले में फूलों की माला डालूंगी, निकलो यहाँ से। मॉम कहती देखा कैसे बात कर रही है मुझसे। मिस्टर चियांग कहता है मेरी वाइफ ने जाने को बोला ना चुपचाप चले जाइए, तो वो छिड़के चले जाते हैं। फिर वो उसकी गाल पे आइस पैक लगा रही थी। सॉरी मैं कुछ ज्यादा हर्ष हो गई थी ना, वो तो अच्छा तुम्हें ज्यादा चोट नहीं लगी, पर अगर लग जाती मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। तो कहता है चिंता मत करो मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। वो कहते सॉरी मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो कहता है तुम क्यों बार बार माफी मांग रही हो, मेरी मॉम ने तुम्हें पहले मारने की कोशिश की थी, गलती उनकी है, अगर तुम्हें सच में लग जाता मुझे बहुत बुरा लगता। नहा के आता तो कहती है ग्रोसरी खत्म हो गई थी, मैंने सिंपल नूडल्स बना दिए, या बाहर से खाना ऑर्डर करूँ। तो कहता है नूडल्स तो बहुत अच्छे हैं, और मजे से खाने लग जाता है। खाना खाते जैसे बर्तन उठाने लगी थी तो कहता है तुमने खाना बनाया है तो मैं बर्तन धो दूंगा। वो कहती है मुझे नहीं लगता तुम्हारी फैमिली वाले इतने आसानी से हार मानने वाले हैं। मिस्टर चियांग कहता है तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने वही काफी है, और बाकी सबको मैं देख लूंगा। वो पूछती सच में। तो कहता है तुम पागल हो क्या, मैंने तुम्हें शील्ड बनाने के लिए शादी की है ना कि सहने के लिए, अगर कभी मैं सहने को बोल भी दूं ना मना कर देना। तो कहती है तुम इस मामले में कितने केयरिंग हो। मिस्टर चियांग कहता है जब तुम ग्रोसरी बाय करती हो तुम हमारे घर के लिए अच्छी चीजें चूज करती हो, तो ऑफ कोर्स मेरा भी फर्ज है। मैंने हमेशा नोटिस किया तुम अपनी फीलिंग्स से ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स आगे रखती हो, कि कभी कभी इस वजह से तुम्हारे साथ गलत भी हो जाता है। फिर तुम जब बाद में अपने लिए स्टेप लेती हो तो उनको लगता है तुम बिगड़ गई तुम्हारे पेरेंट्स की तरह, इसलिए स्टार्टिंग से खुद के लिए स्टेप लिया करो।
तो कहती है मुझे साफ करने दो। वो उसे घूरता है, फिर से वही सब करने लग गई। तो कहती है अच्छे से चमका देना टेबल को, एक भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ही वॉज लाइक यस मैडम। हंस पड़ता है तो सोचती है, स्माइल करता हो कितना सुंदर लगता है। फिर उसे लेके आता तो कहती है वीकेंड पे फ्री होने पे तुम एंजॉय करने के बजाय मुझे यहाँ ले आए। तो कहता है तुम कैब में चाहती हो, मेरे साथ कार में नहीं आती, इसलिए तुम ये कार ले लो। वो मना कर रही थी कि मुझे नहीं चलाना, तो उसे पकड़ लेता है। तुम इससे जहाँ मर्जी जब मर्जी जा सकती हो, तुम्हें दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी टाइम में रिंग करके टल्ली हो जाऊं, कम से कम तुम मुझे पिक तो करने आ पाओगी। वो एकदम से दूर होकर आती है, तुम ड्राइवर हायर नहीं कर सकते। तो कहता है कोई भी ड्राइवर वाइफ जितना केयरिंग थोड़ी ना होगा, और फिर उसको कार चलाना सीखने के लिए भेज देता है। मिस्टर जैंग का फ्रेंड आता है, ब्रो तुम्हें तो अपनी वाइफ की बड़ी फिक्र है, तुम्हें कंपनी छोड़ने में भी थोड़ा टाइम बचा है, तो ये लो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। मिस्टर जैंग वाज लाइक तू तो पूरी तैयारी के साथ आया है। ड्राइवर निंगनिंग को सिखा रहा था, अभी आपकी वाइफ थोड़ा सा बस नर्वस हो रही है, कुछ और बार प्रैक्टिस करने से कार चलाना सीख जाएगी। निंगनिंग सोचती है सही बोला था, कार चलाना काफी अच्छा फील करा रहा है। कहती है अब मैं और प्रैक्टिस करूंगी। तो कहता है तुम अच्छी ड्राइवर बनोगी, और बताता है ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है एंड मेरा बिजनेस पार्टनर। वो कहता है हेलो सिस्टर इन लॉ। तो कहती है अब मैं ड्राइव करने चाहती हूँ, और सोचती है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, तो मुझे अपने फ्रेंड से क्यों मिलवा रहा है। उसके सामने तक क्लोज हो रहा था, पर बाद में तो डाइवोर्स ही होना है। वो ड्राइविंग सीख रही थी तो मिस्टर जैंग भी वहीं बैठा होता। तब तक फ्रेंड कहता ब्रो तुम तो 1 सेकंड के लिए भी अपनी वाइफ को नहीं छोड़ रहे, तुम्हें डर है कि भाग जाएगी। निंगनिंग को ब्रदर कॉल करता है, सिस्टर क्या तुम फ्री हो, आंटी घर पे आ जाओ, रायता फैल गया है। तो भागती है। मिस्टर जैंग पीछे आने लगा था, फ्रेंड कहता है ब्रो वाइफ ने अबैंडन कर दिया। जैसे कार में जाने लगा था, डैड कॉल करते हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा को फर्क नहीं पड़ता तुम कंपनी से चले भी जाओ। तो मिस्टर जैंग कहता है मुझे भी उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। डैड कहते हैं तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए लड़ना चाहिए। तो कहता है मुझे तो नहीं लड़ना, तुम्हें लड़ना तुम जाके लड़ लो, मुझे इन फैमिली मैटर्स में बीच में मत घसीटो, और मैं अभी जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से नहीं हूँ। बचपन में जियांग फैमिली में किडनैपर्स आ गए थे, तब आपने मुझे छोड़ के अंकल के बेटे को बचाया था। बाद में पुलिस ने मेरी लाइफ बचाई, क्योंकि आपको तो ग्रैंडपा को इम्प्रेस करना था, मेरा यूज करके। और कब तक ग्रैंडपा की चमचागिरी करोगे। मॉम कहती है इस बात को कितना टाइम हो गया, भूल भी जाओ। तो कहता आप लोग मूव ऑन हो गए, पर मैं नहीं। फोन काट दिया था। निंगनिंग जैसे भाग के आती, कजन हक करके रोने लगी थी। इनफैक्ट उसके अंकल को मिड स्टेज कैंसर हो गया था। निंगनिंग के मॉम डैड कहते हैं कोई बात नहीं, हम सब फैमिली साथ में इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आंटी कहती है बात पैसों की नहीं है, अगर हम कीमोथेरेपी करवाते भी रहे तब भी कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता, दर्द भी होगा, साथ में पैसे और इंसान दोनों को खो देंगे। इसलिए हमने सोचा है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करवाएंगे, ताकि दर्द कम हो और शांति से अपनी बच्ची कुछ लाइफ जी पाए। कजन कहती है मुझे मंजूर नहीं है। मॉम आप ये क्या बोल रही हो, मैं चाहती हूँ डैड लंबा जिए, फिर चाहे मैं बैंकरप्टी क्यों ना हो जाऊँ, मैं उनका ट्रीटमेंट करवाऊंगी। डैड कहते अपनी मॉम को प्रेशर मत करो, वो सही बोल रही है, मैं तो खुद और दर्द नहीं सहना चाहता, और ना ही मुझे तुम पे बोझ बनना है। मॉम कहती है तू इतने टाइम से मिलने भी नहीं आई थी, अगर तेरे अंकल बीमार ना होते तू क्या कभी आती नहीं, तेरे हस्बैंड के साथ कैसे चल रहा है। वो कहती है बहुत बढ़िया, उसके बहुत बड़े घर में रहती हूँ, हर रात को नए रूम में सोती हूँ, और वो जो भी कमाता है सीधा मेरी पॉकेट में जाता है। मॉम कहती है अभी मुझसे शिकायत है। तो कहती है आप मुझे घर से बाहर निकाल रही थी, शिकायत ना करूँ तो थैंक यू करूँ। मॉम कहती तेरे बड़े पर निकल आए हैं। निंगनिंग कहती कहाँ निकले हैं, अगर निकले भी होते ना तो मैं एक एक को खेड़ के अपने भाई को दे देती, ताकि वो अपने पर फैला के ऊंचाइयों को छू सके। मॉम कहती कितनी सेल्फिश है, हमेशा अपने बारे में सोचती है, फैमिली का नहीं। वो कहती है अब तक मैंने जो कुछ भी किया फैमिली के लिए तो किया है, अब जब मैंने थोड़े से अपने हक की बात कर दी, फैमिली के अकॉर्डिंग मैं बिगड़ गई। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहती हूँ ना कि आप हम दोनों को इक्वल ट्रीट करो। मॉम कहती है हर फैमिली में ऐसा नहीं होता, जब मैं छोटी थी ना, वो कहती है तब की बात तो मत ही करो, मुझे पता है ग्रैंडमा ग्रैंडपा ने आपका स्कूल छुड़वा दिया था ताकि आपके दोनों भाई पढ़ सके, और आपने कुछ भी नहीं बोला। अगर आपने वो सब कुछ सहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे भी वो सब कुछ सहना होगा। मॉम गुस्से स्ट्रॉबेरीज फेंक के मारती हैं, तू कुछ ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, हमने तुझे पाला है, हम क्या तुझे कुछ बोल भी नहीं सकते। निंगनिंग कहती है पाला है तो एहसान नहीं कर दिया, पालना हर पेरेंट्स की ड्यूटी है, वरना जन्म ही क्यों दिया था। जब देखो हर बात पे ताने मारती रहती हो, जैसे आप लोगों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया हो। मॉम कहती है शादी हो गई तो बन के दिखा रही है, हमें तो अभी तक ब्राइड प्राइस भी नहीं मिला, बिना ब्राइड प्राइस की शादी ने खुद को दान में दे दिया। निंगनिंग कहती है अच्छा तो बात पैसों की है, कि आपको पैसों के अलावा और किसी चीज की फिक्र नहीं है। मॉम कहती है हाँ मैं पैसों की लालची हूँ, पैसों के अलावा मुझे बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो ये भी फर्क नहीं पड़ता अगर तेरी किसी बुड्ढे से शादी हो जाती। निंगनिंग अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रही थी, अब जब कोई मेरी इस फैमिली में फिक्र ही नहीं करता तो इससे अच्छा है कि मैं खुद को दान में दे दूं। वर्कर आके कहती लड़ाई क्यों कर रहे हो ऐसे, बिजनेस कैसे चलेगा, निंगनिंग हेल्प कर दो। तो वो स्ट्रॉबेरी उठाने लग जाती है। बचपन में उसकी मॉम अच्छी वाली स्ट्रॉबेरी अपने बेटे को दे देती थी और उसको बेकार वाली। वो वर्कर कहती है
तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी है, तुमने उसको डांटा फिर भी तुम्हारे लिए काम कर रही है, तुम्हें तो थैंकफुल होना चाहिए। मॉम कहती तुम्हें क्या पता, इसने मुझे पागल कर रखा है। और निंगनिंग वो स्ट्रॉबेरी उठा के ले गई थी। वर्कर हैरान कि वो इतनी स्ट्रॉबेरी के 5000 दे गई। मिस्टर जिन घर आते उसको आवाज मारने लगता है कि मैं तो हमेशा से अकेला रहता आया हूँ, फिर उसके बिना अकेलापन क्यों फील हो रहा है। निंगनिंग कहती तुम वापस आ गए। पूछता है क्या कर रही हो, तो कहती है स्ट्रॉबेरीज खराब हो गई थी, खा तो सकते नहीं, इसलिए प्लांट्स के लिए खाद बना रही हूँ। वो कहता है तुम्हें इस बारे में बड़ा पता है। तो कहती है हमारे घर में प्लांट्स लगे थे ना, तो मैं उनका ध्यान रखती थी। तो कहता है मुझे नहीं पता तुम्हें प्लांट्स इतने पसंद है। तो कहती है ऐसा नहीं बोल सकते मुझे पसंद है, जब भी मेरा मूड खराब होता था तो प्लांट्स के साथ टाइम बिता के मुझे बेटर फील होता था। तो कहता है मैं भी हेल्प करता हूँ। वो कहती तुम गंदे हो जाओगे। तो कहता मिट्टी तो है, गंदे होके धुल जाएंगे। वैसे स्ट्रॉबेरीज तो तुम्हारी मॉम की शॉप की है ना, तुम्हारी मॉम भी काफी सही है, अपना खुद का स्टोर खोल रखा है। नीनिंग कहती है फ्रूट शॉप चलाना भी काफी मुश्किल है, अगर वर्कर्स रख भी लो ना तब भी काफी फिजिकल वर्क करना पड़ता है और ज्यादा टाइम करने से दर्द होने लग जाता है। सबसे मुश्किल तो स्ट्रेस है, अगर ज्यादा स्टॉक इकट्ठा कर लो फिर इस डर में जीना पड़ता है अगर बिका नहीं नुकसान हो जाएगा। मिस्टर चियांग कहता असल में तुम भी तो कितना सहती हो, तुमने भी तो बचपन से मेहनत की है और तुम्हारे साथ जो हुआ चुपचाप सहती रही। इतना होने के बावजूद भी तुम खुद के नहीं अपनी मॉम के बारे में सोच रही हो। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो तुम्हारी गलती थोड़ी ना थी। हर किसी की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से दूसरों को हर्ट करें या दूसरों को इसका प्राइस पे करना पड़े, वो अपने पास ट्रॉमास को तुम पे थोपे। तो कहती है मिस्टर चियांग आज रात हॉटपॉट खाएंगे। फिर हॉटपॉट खाते हुए पूछती है तुम मुझे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से मिलवा रहे थे, पर हमारा तो एक साल बाद डाइवोर्स हो जाएगा तो ऑकवर्ड नहीं होगा। वो कहता है क्यों तुमने किसी को नहीं बताया। तो कहती है मुझे लगा प्राइवेट है, किसी को नहीं बताना, और ऊपर से पहले से डाइवोर्स से आया है तो क्या फायदा बताने का। वो कहता है मैंने बोला था डाइवोर्स कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हमें डाइवोर्स करना ही पड़ेगा। फिर वो दोनों स्टोरेज रूम में कुछ लेने चाहते हैं। निंगनिंग सीढ़ी उठाने लगी थी तो कहता रहने तो मैं उठा दूंगा, पर सीढ़ी के लगने से बॉक्सेस गिर जाते हैं। अंधेरा हो गया था, वो जल्दी से लाइट ऑन करती है। मिस्टर जियांग को देख जल्दी से उसे पकड़ती है तो कहता कुछ नहीं बस थोड़ा पैर फिसल गया था। तो कहते तुम्हें तो चोट लगी है, तुम्हें बाहर ले चलती हूँ मेडिसिन लगा दूंगी। तो कहता मैं ठीक हूँ मैं खुद कर लूंगा। वो कहती एक बार देखने तो दो। तो कहता बोला ना तुम्हें क्या, मैं गलती से गिर गया, हड्डी थोड़ी ना टूटी है, और खुद ही उठ के चला जाता है। तो निंगनिंग मेडिसिन लेके उसका रूम का गेट बिछाती है। वो कहता जरूरत नहीं है, तो वो गेट खोल के अंदर आ जाती है। अब चुपचाप आके यहाँ बैठो, मेडिसिन लगाने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। एंड उसे पकड़ा देती है। वो कहता है ये क्या है। तो कहती है फ्रैक्चर थोड़ी ना हुआ है, थोड़ी सी चोट है, खुद लगा लो, मैं बस बैठ के देखूंगी तुम लगा रहे हो ना। वो हंसने लग जाता है कि तुम मेरे लगाओ, मुझे नहीं आता। वो कहती इसमें क्या मुश्किल काम है। तो कहता काम मुश्किल नहीं है पर मैं लेजी हूँ ना, तुम नहीं लगाओगी तो मैं भी नहीं करूंगा। तो कहती है नलायक कहीं के, तुम्हारा हाथ है मेरे थोड़ी ना। वो कहता है पर तुम्हारी गलती से लाइट बंद करने की वजह से तो गिरा हूँ। तो कहती है बट मैंने थोड़ी ना तुम्हें गिराया है। तो क्लोज को कहता है मैं नहीं चाहता तुम पछताओ। दूरो कहती है ये क्या कर रहे हो। मिस्टर चियांग उसका हाथ पकड़ कहता है हमने अभी तक वेडिंग नाइट भी नहीं मनाई ना, कहीं तुम मेरे रूम में आने के बहाने वो सब तो नहीं करना चाहती। तो कहती है क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके मेडिसिन लगाने लगी थी। एंड मिस्टर चियांग उसको देख रहा था। हमारी जोड़ी सच में ऊपर से बन के आई है, हम दोनों एक जैसे हैं। तो कहती हाथ गीला मत कर लेना। उठ के जाने लगी थी, हाथ पकड़ लेता है तुमने मेरा मुंह ठीक किया, तो बताओ मैं तुम्हारा कैसे मुंह ठीक करूं। क्लोज हो रहा था जैसे किस करेगा, पर वो उठ के भाग जाती है। मिस्टर चियांग खुश हो रहा था अब मुझे दूसरों से चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास भी मेरा कोई ध्यान रखने वाली है। निंगनिंग कहती है मैं पागल हो गई हूँ क्या, हमारे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, पता नहीं वो अब तक सोया होगा भी या नहीं, क्या उसका हाथ दुख रहा होगा। गेट खोलती है, मैं तो थोड़ी सी भी लाइट में नहीं सो पाती और ये पूरी लाइट ऑन करके सो रहा है, कहीं उसको अंधेरे से डर तो नहीं लगता। मिस्टर चियांग उसे पकड़ के किस करने लगा था एंड वो भी किस करने लगी थी। रोमांस करते हुए बेड पे गिर जाते हैं और पता चलता है मिस्टर चियांग तो ये सब कुछ सपने में देखते हुए बेड पर बुड़क जाता है। यार जब उसने वेडिंग नाइट के लिए पूछा था तो मैंने मना क्यों किया था, मैं एक नंबर का पागल हूँ। कंपनी में एकदम से कॉल पे बात करते हुए उसे टकरा जाती है। वो पूछता है कहाँ जा रही होती जल्दी में। तो कहती है हॉस्पिटल। पूछता है क्यों, तुम बीमार हो। वो कहती नहीं। तो कहता ऑफिस आओ मेरे। वो कहती है मैं सुपरवाइजर के पास जा रही हूँ। मिस्टर चियांग कहता तुम्हारा सुपरवाइजर मेरे अंडर में है। तो उसके ऑफिस में आती है। पूछता है तुम बीमार हो, मुझे सुबह बताया क्यों नहीं। वो कहती मैं नहीं, मेरे अंकल हैं, उनके पेट में दर्द हुआ था तो उनको लगा उन्हें कैंसर है, हम सब डर गए थे पर टेस्ट का रिजल्ट आज आया, शुक्र है बीमारी की स्टार्टिंग ही थी। कहता है इतना कुछ सीरियस हुआ था मुझे बताया क्यों नहीं, ये क्या आउटसाइडर समझती हो।
शुक्र है तुम्हारे अंकल ठीक हैं। जब उनकी सर्जरी होगी ना, मैं तुम्हारे साथ उनसे मिलने चलूंगा। तो कहती है मैं बोल दूंगी उनको कि तुम बिजनेस ट्रिप पे गए हो, तो तुम्हें आना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे भी वो मेरे अंकल है, पेरेंट्स थोड़ी ना। जैसे तुमने बोला था मुझे तुम्हारी फैमिली से डील करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मैं तुम्हारा एहसान चुका रही हूँ। इससे तुम मेरे पेरेंट्स के सामने परफेक्ट इमेज बना के रख सकते हो, वरना अगर उनको पता चला तुम्हें मेरी परवाह है तो मुझे भी बैकफायर कर जाएगा। सुपरवाइजर की आती ऐसे करने लग जाती जैसे जानती ना उसको। जियांग सोचता है अच्छा तो ये वो सुपरवाइजर है जो इसका बड़ा ध्यान रखता है, ये तो काफी सही है दिखने में। सुपरवाइजर कहता है निंग निंग ने पहले मुझसे छुट्टी ले ली है, बॉस प्लीज माइंड मत करना। निंग निंग तुम्हारे अंकल कैसे हैं? मिस्टर जियांग जलस हो रहा था, इसको तो डिटेल में पता है, यानी मुझे ही इकलौते को कुछ नहीं पता। वो कहती है वो ठीक है, पर देखता है मिस्टर जियांग उसको घूर रहा है तो कहता है आगे से तुम इतनी छुट्टी नहीं ले सकती, अंकल तुम्हारा कोई सगा थोड़ी ना है, तुम प्रोजेक्ट पे फोकस करो। मिस्टर जियांग को बहुत जलसी हो रही थी और कहता है सुपरवाइजर तुम्हें क्या लगता है जियांग ग्रुप में एम्प्लॉयज को अपने रिलेटिव्स की फिक्र करने को मना करते हैं? तो कहता है नहीं वो मतलब नहीं था, मैं बस ये नहीं चाहता प्रोजेक्ट लेट हो। मिस्टर जियांग कहता है सिर्फ 3 घंटे की छुट्टी लेने से काम लेट नहीं हो जाएगा, तो क्या 3 दिन की छुट्टी लेने से कंपनी ही बैंकरप्ट हो जाएगी? निंग निंग कहती है बॉस सुपरवाइजर का वो मतलब नहीं था। मिस्टर जियांग गुस्से से कहता तुम जाके काम करो। वो दोनों खुसफुसाते हुए चाहते तो कान लगा के सुन रहा था। फिर घर आके कहती है मेरे अंकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं, तो फैमिली ने मुझे डिनर पे बुलाया है, जल्दी आ जाऊंगी। बट वो मुंह बना रहा था कि मुझसे ज्यादा तुम उस सुपरवाइजर को बताती हो। वो सोचती है अजीब मुंह बना रखा है, गुस्सा है क्या? पूछती है अगर तुम ज्यादा बिजी नहीं हो तो मेरे साथ चलोगे? एकदम से कहता है मैं आज फ्री हूँ, अब खड़ी क्या हो, चलो। नरेंद्र खुश होता है। डिनर के टाइम पे कजन अंकल से कहती है डैड ये खा लो, ये फायदा देगा आपको। उसका बॉयफ्रेंड कहता है हाँ ये भी हेल्दी है, ये भी खाइए। मॉम कहती है कजन कितने समझदार है, इतनी कम एज में इतना अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा है, गवर्नमेंट जॉब वाला। मिस्टर जियांग मॉम की तरफ खाना देता है। निंग निंग से धीरे से कहता है ये मेरे ऊपर खाना ना फेंक दे, इसलिए मैं स्पेशली डार्क कलर के कपड़े पहन के आया हूँ। वो हंस पड़ती है। अंकल कजन के बॉयफ्रेंड कहते हैं तुम लोगों को इस साल ही शादी कर लेनी चाहिए। वो कहता है शादी बहुत बड़ा मैटर है, मैं घर जाके अपने पहले पेरेंट्स से डिस्कस करूंगा। आंटी कहती है शादी की इतनी जल्दी क्या है, अभी बच्चे छोटे हैं, तुम लोग शादी करने से पहले बहुत अच्छे सोच समझ लेना, मेरी इकलौती बेटी है, मैं अभी कुछ साल और इसके साथ रहना चाहती हूँ। कजन और उसका बॉयफ्रेंड तो खुश होते हैं, पर डैड आंटी से लड़ने लग गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से मरता हुआ बचा हूँ और अब मैं सबसे पहले अपनी बेटी की शादी होते देखना चाहता हूँ, ताकि वो लाइफ टाइम शांति से रह सके। आंटी कहती है तुम ऐसे बच्चों पे नहीं थोप सकते, बच्चों की खुद की लाइफ है, उन्हें खुद फैसला लेने दो। डैड कहते तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, जब हमें गलतफहमी हो गई थी मुझे कैंसर है, तुम तो मुझे बहुत समझ रही थी। कजन कहती है डैड आप मॉम के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? नीनी की मॉम कहती है आंटी ने भी इतने सालों से बहुत कुछ सहाया तुम्हारे लिए, वो दिन रात कभी सो भी नहीं पाई चैन से, पर आज तक तुम्हें कभी शिकायत नहीं की। आंटी कहती है तुम जो सब पे हुक्म चला रहे हो, तुम क्या खुद को सबका बाप समझते हो? उनमें लड़ाई हो जाती है। फिर जब सब जाने लगे थे मिस्टर जियांग कहता है मॉम डैड मैं आपको अपनी कार से घर छोड़ दूंगा। मॉम सोचती इतनी महंगी कार ले ली खुद ने और हमें ब्राइड प्राइस भी नहीं दिया। तो कहती है कोई जरूरत नहीं, हम कैब से चले जाएंगे। पर भाई कहता है ब्रदर इन लॉ ये तुम्हारी कार है, मुझे इसमें जाना है, मुझे घर छोड़ दो। मॉम उसको आवाज मारती है, पर वो एकदम से कूद के मिस्टर जियांग की कार में बैठ जाता है। ब्रदर इन लॉ तुम्हारी कार तो बड़ी कूल है, पक्का इम्पोर्टेड स्पोर्ट्स कार होगी, कितने की पड़ी होगी? मिस्टर जियांग कहता है 7 मिलियन। तो कहता है मुझे तो तुमसे जलन हो रही है, काश किसी दिन मैं इसको खरीद पाऊँ। निंग निंग कहती है तेरे जैसा पिग ब्रेन वाला खुद से साइकिल तक नहीं खरीद सकता, पहले खुद को सपोर्ट करना तो सीख ले। भाई कहता है मुझ पे क्या बड़ा कर रही हो, मॉम डैड का गुस्सा मुझ पे मत उतारो। वो कहती गलती तुम्हारी भी है। तो कहता मेरी गलती, मॉम डैड लड़कियों से ज्यादा लड़कों को फेवर करती है, तो मैंने थोड़ी ना उन्हें तुम्हारे साथ भेदभाव करने को बोला है। निंग निंग कहती है पर होता तुम्हारी आंखों के सामने था ना, तुम बोल भी तो सकते थे, पर उल्टा तुम्हें तो फायदा होता था, तो तुम क्यों ही बोलोगे, तुम भी कोई इनोसेंट नहीं हो। तो कहता है सिस्टर मुझे बोल रही हो, तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली भी तो सेम ही है, इनको भी तो पहले बेटा चाहिए। वो मारती है अपना इससे कंपैरिजन मत करो। मिस्टर जियांग कहता है आप अपनी सिस्टर को गुस्सा मत दिलाओ। भाई कहता है मॉम डैड इतने बुरे नहीं है, तुम्हारे घर से जाने के बाद उन लोगों की तुम्हारी इतनी चिंता हो रही थी कि कुछ खाना भी नहीं खाया और पूरा टाइम बस आंटी को कॉल करते रहे, इवन तुम्हारा सामान भी रूम में वापस रख दिया। निंग निंग कहती है पहले गलत भी तो उन्होंने किया था। भाई कहता है मैं मानता हूँ कि मॉम डैड थोड़े लालची और सेल्फिश है, पर उनके भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको सच में सिर्फ पैसों की परवाह होती तो तुम्हें जबरदस्ती बेटा करने के लिए फोर्स नहीं करते। मिस्टर जियांग वाज लाइक ये बात उन्हें पहले क्यों नहीं बताई? तो कहता है क्योंकि फैमिली में सब ऑकवर्ड चल रहा है, सिस्टर भी तो घर से भाग गई थी पर फिर भी वापस आ गई क्योंकि उसको मॉम डैड की फिक्र है, बस मैं इकलौता हूँ जो ऑकवर्ड नहीं हूँ, सिर्फ सेल्फिश हूँ। फिर कार से उतर के कहता है सिस्टर घर पे सोया सॉस खत्म हो गई है, क्या एक बॉटल बाय करके ले आओगी? वो कहती है अपने आप चला जाओ। तो कहता है मैं तो खुद पेरेंट्स के टुकड़ों पे पल रहा हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो निंग निंग लेने चाहती है। भाई कहता है ब्रदर इन लॉ
मेरी सिस्टर थोड़ी गुस्से वाली है, पर तुम उससे पक मत जाना, वो सिर्फ मेरे साथ ऐसी है। कुछ टाइम बाद सिस्टर का बर्थडे है, तो तुम दोनों साथ में रिजॉर्ट जाना, मैं भी साथ चलूंगा। मिस्टर चियांग हैरान था, उसने मुझे नहीं बताया और कहता है ठीक है। भाई कहता है मेरी सिस्टर का बाहर जाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज लेना। मिस्टर चियांग कहता है पर उसने तो एक भी फोटो पोस्ट नहीं की। भाई कहता है उसको मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम जब पिछली बार घर आए थे तुमने उसको मशरूम खाने को दे दिया और उसने चुपचाप सारे खा लिए क्योंकि वो मना नहीं कर पाई। तुम दोनों बिल्कुल भी मैरिड कपल नहीं लगते हो। इतने में वो सोया सॉस की बोतल ला के दे देती है। मिस्टर चियांग के साथ जाने लगी थी, वो पूछता है तुम्हें मशरूम पसंद नहीं है, तो कहती है भाई ने बताया, मुझे बस उसकी स्मेल पसंद नहीं है। वो कहता है हम रिजॉर्ट चलेंगे, तो कहती है मैंने सोचा था कि रिजॉर्ट जाने का, पर बड़ों को पसंद नहीं था, सिर्फ हम बच्चों की हाँ थी। तो कहता तुम्हें अपना बर्थडे वहाँ मनाना है। वो कहती है मेरा बर्थडे कौन सा अभी आ रहा है, वो तो बाद में है। मिस्टर चियांग कहता है तुम्हारा भाई इंफॉर्मेशन में गोलमाल कर रहा था। तो कहती है क्या उसको पता चल गया कि हमारी शादी गोलमाल है। वो कहता है शादी गोलमाल नहीं, एकदम रियल है, पर उसको शायद शक हो रहा है हम पे। तो कहती है क्या वो हमारे पेरेंट्स को बता देगा। तो कहता है मुझे नहीं लगता, तुम्हारा भाई दिखने में शांत लगता है पर काफी कैलकुलेटिंग है। मिस्टर चियांग को ये सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी। कॉल करता है अब से हमारी शादी एकदम रियल होगी। नेक्स्ट डे पूछती यहाँ को लेके आए हो। तो कहता है मैंने प्रॉमिस किया था ना शादी के बाद मैं तुम्हें घर दूंगा, तो ये घर मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया है। वो हैरान थी मैं ये कैसे ले सकती हूँ, हमारे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम मुझे तो महंगी गिफ्ट दे रहे हो, और वो लेता ही नहीं है। मैं जो प्रॉमिस करता हूँ पूरा भी करता हूँ। बस ये बताओ क्या तुम्हें पसंद आया। देखने लग जाती है बहुत अच्छा है। फिर वो खाना खाते सोच रही थी इसका मतलब क्या है, पहले ब्राइड प्राइस दिया और अब घर दिया। इतने में उसको भाई का कॉल आता है, सिस्टर तुम्हें पता है अंकल आंटी डाइवोर्स ले रहे हैं। वो पूछती है मॉम डैड ने क्या बोला। तो कहता है आंटी कभी हमारे पेरेंट्स को सुनती है। वो फोन काटने लगी तो कहता है मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया है कि डाइवोर्स इतना भी मुश्किल नहीं है। मिस्टर जियांग उसको देखता है, एकदम से फोन काट देती है कि उसकी बात को दिल में मत लेना, वो तो कुछ भी बोल देता है। फिर जल्दी से आंटी घर पे आती है। कसन बोल रही थी कि मॉम आप तो सालों से डैड के साथ हो, डैड ने कौन सा ऐसी कोई बहुत बड़ी गलती कर दी जो आप बात यहाँ तक पहुँचा रही हो। मॉम कहती है तुम्हारे डैड को बचपन से उसकी मॉम ने स्पॉइल किया है, तभी वो हर किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने इतने साल वेट किया, मुझे लगा सुधर जाएंगे, पर अब बस बहुत हो गया। कजन कहती है सिस्टर तुम्हें कुछ बोलो ना। निंगनिंग आंटी को समझाने लगती है। आंटी कहती है मैं ये फैसला एकदम से नहीं ले रही, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है, और जाने लगी थी। कजन कहती है मॉम अगर आपने डैड को डाइवोर्स दिया तो मेरे बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो जबरदस्ती उसका मुझसे ब्रेकअप करा देंगे। आंटी कहती है भला इस बात का उससे क्या लेना देना। कजन कहती है प्लीज मॉम मत जाओ, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, प्लीज मेरे लिए रुक जाओ। मॉम कहती है मेरे लिए तेरी खुशी ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं तेरा बॉयफ्रेंड इस बात के लिए तुझसे ब्रेकअप कर लेगा, ये सही नहीं है। तेरे डैड ने भी मुझसे शादी करने के लिए ऐसे बहाना बनाया था, तो तू अपनी लाइफ को मेरे जैसा मत बना लेना। कजन कहती है वो मुझसे प्यार करता है। मॉम कहती है अगर तुझसे सच्चा प्यार करता होता तो तेरे लिए अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करता, ना कि तुझ पे प्रेशर डालता। अब से तुझे अपनी लाइफ को डील करना खुद सीखना होगा। एंड चली जाती है। कजन रोती रह गई थी। निंगनिंग भी आंटी की हेल्प करते सामान उठाने में उनके साथ ही आ गई थी, पर उसके पेट में चूहे कोदरे होते हैं, तो फिर आंटी उसे अपने साथ खाना खिलाती हैं। निंगनिंग को कजन का मैसेज आ रहा था। आंटी कहती है उसको बोल दो कि मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया और तुम अपने घर जा रही हो, एंड तुम उसकी ज्यादा फिक्र मत करो वरना वो कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। फिर आंटी अपने साइड की स्टोरी बताती हैं। एक बच्चे को पालना इतना आसान भी नहीं है। इनफैक्ट एक बार कजन पे स्टडी का बहुत प्रेशर हो गया था। अंकल उसको और डांटते थे, पर आंटी उसको बचाती थी कि उसे स्टडी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। पर सबने आके आंटी को ब्लेम किया कि तुम उसको कुछ ज्यादा स्पॉइल कर रही हो, इसका फ्यूचर खराब कर रही हो। मैं सारी चीजें एक साथ हैंडल कर रही थी क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मॉम बनना था, पर हूँ तो मैं एक मामूली इंसान ही। मुझे भी डर लगता है, मुझे भी हेल्पलेस फील होता है, पर फिर भी मैंने कभी किसी को नहीं बताया क्योंकि सबने पहले तय कर रखा है कि मॉम तो हमेशा सेल्फलेस ही होती है। पर क्या कभी किसी ने मॉम से पूछा है कि वो भी कभी कभी थकती है। मैं अपनी बेटी के लिए जितना कर सकती तो उतना किया, बाकी उसकी खुद की लाइफ है। और तुम्हारे पेरेंट्स भी इतने बुरे नहीं हैं, शायद वो भी मेरी तरह ही होंगे, मामूली इंसान जिन पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन्होंने पूरी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल ही किया है। लाइफ ने उनको ऐसा बना दिया कि उनका सारा पेशेंस ही खत्म हो गया, इसलिए वो कभी सही से प्यार करना ही नहीं सीख पाए और ना ही खुद को एक्सप्रेस कर पाए। मैं ये नहीं बोल रही तुम उनके लिए सैड हो, उनसे सिंपैथाइज करो, गलत तो तुम्हारे साथ भी हुआ है, पर अगर तुम एक कदम पीछे हटके उनको पेरेंट्स समझने की बजाय मामूली इंसान समझो, फिर देखा जाए तो सबके खुद के दर्द और प्रॉब्लम्स हैं। तो कहती है आंटी आप बोल रही हो कि मैं ये मान लूं कि वो मुझे पेरेंट्स की तरह प्यार नहीं करते। आंटी कहती है जन्म देने से या पेरेंट्स बनने से कोई संत महात्मा नहीं बन जाता, तो तुम्हें उनको लव करने की जरूरत नहीं है।
तुम बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। वो पूछती है आंटी आप कितना टाइम होटल में रुकने वाली हो? तो कहती है तुम्हारी खुद की लाइफ है, तुम अपनी प्रॉब्लम्स देखो और मैं अपनी कर लूंगी। घर आती है, मिस्टर चियांग उसका मूड खराब देके आता है, चलो ड्राइव करने चलते हैं, तुम मेरी कार चलाओ, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। वो कहती है तुम्हारी कार बहुत महंगी है, मुझे डर है कहीं मैं ठोक ना दूं। वो कहता है जितनी महंगी हो पर है तो एक टूल ना यूज करने के लिए। तो वो ड्राइव करती है, ऐसा लग रहा है तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो। देन कहती है मुझे रोज रात प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं तुम्हें ट्रीट देती हूँ। और खाती हुई पूछती है क्या तुम पहले कभी रिलेशन में थे? वो कहता नहीं, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड लो नहीं है ना। तो कहती है बात तो सही है, वैसे रिलेशन किस तरह का होना चाहिए? तो कहता मुझे क्या पता, मुझे कौन सा एक्सपीरियंस है, पर मुझे लगता है कम से कम उन दोनों में बातें तो अच्छी से होनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स जिससे मेरी शादी करवा रहे थे दोनों की बातें भी नहीं जम पा रही थी, बट तुम्हारी बात अलग है, तुम मेरी क्लाइंट हो ना, तुम्हारे साथ मैं स्टार्टिंग से बात करता आया हूँ। तुम्हें लगता है प्यार कैसा होता होगा? वो कहती है जिसमें एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और दोनों मिलके अच्छे से लाइफ को जिए। और मुझे लगता है कि मुझे तुमसे लव फील हो रहा है। वो पूछता अच्छा कैसे? तो कहती है तुमने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया था ना। वो हंस पड़ता है, तो कहती तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पैसों के पीछे हूँ? इसके अलावा मुझे एक और बार प्यार फील हुआ था जब मैं एक बार बचपन में बहुत बीमार हो गई थी। तब तो मेरा मॉम ने दिन रात बहुत ध्यान रखा। फिर मैं सोचने लगी कि अगर मेरे पास पैसा हुआ तो क्या मॉम लड़कों से ज्यादा लड़कियों को फेवर करने लग जाएंगी? अगर मैं लड़का होती बहुत सारे पैसे देती तो क्या मुझे बहुत सारा प्यार मिलता? मिस्टर चियांग कहता है जिससे प्यार करते हैं उसको अपना सब कुछ देना नॉर्मल है और पैसे देना भी एक तरीके का प्यार ही है। तो जब तुम कमाने लग गई थी तुमने सबसे पहले अपनी फैमिली को दिया, ये नेचुरल है, बट उन लोगों ने तुम्हें बदले में प्यार नहीं दिया, वो गलत है। तो कहती है मैं समझती हूँ मॉम ने जो कुछ किया वो ह्यूमन नेचर है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि वो सेंट बन जाए। मिस्टर चियांग कहता अच्छा ये बताओ अगर तुम किसी को प्यार करती हो पर वो पुअर हुआ क्या तुम उसको छोड़ दोगी? तो कहती है हो सकता है स्टार्टिंग में ना छोड़ूं, पर अगर आगे जाके प्रॉब्लम्स पड़ गई, कंडीशंस ऐसी हो गई तो थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं। मैं समझती हूँ इंसान एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला उसको अनकंडीशनल प्यार करे, बट रियल में ट्रू लव वही है जहाँ पे दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो। जैसे उसका खा के पूरा होता है मिस्टर चियांग उसको अपने वाले दे देता है। वो अपनी मॉम को कॉल नहीं उठा रहा था तो कहती इतनी रात में कॉल कर रही है, कुछ जरूरी बात होगी उठा लो। मॉम कहती है मैंने जो 3 लड़कियों की फोटो भेजी है बहुत सुंदर है, उनमें से कोई पसंद कर ले, किसी को पता नहीं चलेगा कि तू मैरिड है। पर अफसोस की बात वो लड़कियां लिन जितनी अच्छी नहीं है, लिन की तो किसी और से शादी हो रही है। मिस्टर चियांग से पहले ही निंगनिंग कहती है आंटी आप चिंता मत करो, आपके बेटे के पास पहले से वाइफ है। और फिर फोटो देखने लग गई थी। पहले जो लड़की है ना लीगेंसी में काफी हद तक मेरे जैसी है, पर आपको बिल्कुल मेरे जैसी ढूंढनी होगी। मॉम कहती तुम कौन होती रिजेक्ट करने वाली? कहती है मैं नहीं, आपका बेटा रिजेक्ट कर रहा है, ये दूसरी दोनों काफी अच्छी हैं। मिस्टर चियांग देखो कैसी लग रही है? वो कहता है कुछ खास नहीं लग रही। तो कहती है क्या बोल रही हो, तुम्हारी मॉम ने इतनी मेहनत से ढूंढी है, एक बार मिल तो लो। वो हाँ करता है। कहती है मॉम सुन लिया आपने, मिस्टर चियांग सिर्फ मेरी सुनता है, आपको तो मेरा थैंक यू करना चाहिए। अब ये पक्का मिलने जाएगा और मैं भी इसके साथ जाऊंगी। मॉम कहती तुम क्यों जाओगी? तो कहती मैं क्यों नहीं जाऊंगी, मिस्ट्रेस को एक बार वाइफ से भी तो मिलना चाहिए। आप ऐसा करना डैड को बुला लेना, वो भी अपने लिए एक मिस्ट्रेस ढूंढ लेंगे। मिस्टर चियांग को हंसी आ रही थी। मॉम खुद ही गुस्से में काट देती हैं। फिर कहती है मैं तुम्हारे डैड की बात सुनी थी, वो बोल रहे थे कि तुम बचपन में अपने ग्रैंडपा के साथ रहे थे। तो कहता हाँ बचपन में मॉम डैड कभी मुझसे मिलने आते थे और मैं ग्रैंडपा उनकी वाइफ और बहुत सारे नौकरों के साथ रहता था। पूछती उनकी वाइफ तुम्हारे साथ कैसी थी? वो कहता बहुत नफरत करती थी मुझसे। तो कहती लेट हो रहे हैं, गॉसिप किसी और दिन करेंगे। फिर वो दोनों जैसे घर आते हैं, मिस्टर चियांग का कजन घर पे आया हुआ था कि ये तो पक्का सिस्टर इन लॉ होगी, उसे हैंडशेक करने लगा था, बट मिस्टर चियांग रोक के निंगनिंग को अंदर लेके जाने लगा था। कजन कहता ब्रो मुझे अंदर नहीं बुलाओगे, इतने टाइम बाद आया हूँ। अंदर आता है, निंगनिंग उसको चाय देती है। मिस्टर चियांग कहता है तुम्हें मेरे डैड और आंटी ने डाइवोर्स के लिए मनाने भेजा है। कजन कहता है मैं थोड़ी ना उनके जैसा हार्टलेस हूँ, तुमने कंपनी के लिए इतना कुछ किया है और तुम ऐसे ही आ गए, तो मैं बस पूछने आया था तुम्हें हेल्प चाहिए हो कुछ। मिस्टर चियांग कहता है पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी नहीं है। कजन कहता है पर वो हमारी फैमिली कंपनी है। मिस्टर चियांग कहता है मेरी नहीं तुम्हारी होगी। मेरे डैड फैमिली में इलेजमेट थे, उनका कोई स्टेटस नाम नहीं था, मैं कोई जियांग फैमिली का पार्ट नहीं हूँ और तुम मेरे मामले में ज्यादा टांग मत अड़ाओ। तो कजन उठ के जाने लगता है। मैं विश करता हूँ कि तुम और सिस्टर लॉ हमेशा साथ में खुश रहो। निंगनिंग कहती है तुम दोनों में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वो इतना बुरा इंसान नहीं लगता। मिस्टर चियांग कहता हाँ वो बुरा इंसान नहीं है, वो कुछ ज्यादा अच्छा है और मुझे उसका इतना अच्छा होने पसंद नहीं है। वो पूछते ऐसा क्या हुआ था, तो बचपन का इंसिडेंट बताता है। एक बार हम दोनों जा रहे थे, तब कुछ गुंडे हमारा किडनैप करके लेके जाने लगे। तो डैड पहले आके रॉन को बचा के ले गए, जबकि मुझे गुंडे किडनैप करके ले गए। तो कहती है फिर तो तुम बहुत डर गए होगे, तुम्हारे डैड ने सब कुछ जियांग फैमिली में पोजीशन पाने के लिए किया। मिस्टर चियांग कहता हाँ, उस इंसिडेंट के बाद से ही ग्रैंडपा हमारे साथ अच्छा बिहेव करने लगे। बचपन में मॉम डैड मिस्टर चियांग को ग्रैंडपा के पास छोड़ के चले गए थे
जबकि वो रोता रह गया। निंगनिंग कहती तुम्हारे डैड से तो हद ही हो गई, तुम बच्चे थे उन्होंने तुम्हारा यूज किया। उसे सहलाती है तुमने बहुत कुछ सहा है पर कोई नहीं, अब दोबारा तुम्हें कोई अबैंडन नहीं करेगा। वो पूछती है तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो नहीं है? तो कहता तुम्हें लगता है मुझे कोई ट्रॉमा होगा? वो कहती है क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है इसलिए तुम हमेशा रूम में लाइट ऑन रखते हो? मिस्टर चियांग उठ के चलने लगा था तो कहती है अभी बात पूरी नहीं हुई है। आंटी ने मुझे बताया था कि हमें पेरेंट्स को पेरेंट्स नहीं इंसान समझना चाहिए, उनसे इतनी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो हमसे प्यार नहीं करते, तो इससे तुम्हें बेटर फील होगा। पूछता है क्या तुम कर पाई? तो कहती है अभी नहीं पर मुझे भरोसा है मैं कर लूंगी और तुम भी कर लोगे। तो कहता है मुझ में तो कब के इमोशंस खत्म हो गए। पर पास्ट का देख के पता चलता है कि जब उसने निंगनिंग की पोस्ट देखी थी उसने एकदम से स्क्रीनशॉट ले लिया था और सोचता है भरी निंगनिंग से फ्लैश मैरिज करना मेरा इंस्टेंट फैसला था, पर अंदर अंदर मैं चाहता था ये मुझे प्यार करे, एक्सेप्ट करे। और फिर पलट के हाथ फैला लेता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ मुझे हक करने का। तो कहती है मैंने तुम्हें पहला ऑफर किया था पर तुमने लिया नहीं। वो कहता प्लीज प्लीज कर लो ना। वो हंसती हुई एकदम हक कर लेती है तो चियांग भी उसको हक कर कहता है हम लोग सच में साथ हो चाहते हैं। वो हैरान क्या बोला? तो कहता है हमारी शादी रियल होगी। वो कहती है तुम्हारा थोड़ा मूड खराब था ना, मैंने तुम्हें थोड़ा कंफर्ट कर दिया इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा। मिस्टर चियांग कहता है मैं एकदम से नहीं बोल रहा, ये फीलिंग्स बहुत टाइम से बन रही हैं, आज तो बस मुझे तुम्हें बताने का मौका मिल गया। वो नर्वस होने लगी थी, अचानक नहीं हो रहा थोड़ा? तो कहता हम कितने टाइम से साथ में हैं, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, मैं सच में हैप्पी फील करता हूँ। फिर निंगनिंग भी अपनी बात बताती है कि जब हमारी शादी हुई थी ना मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बॉस की तरह ट्रीट कर रही थी पर तुमने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया और ना ही मुझे नीचा दिखाया। मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे कभी क्रिटिसाइज भी नहीं किया, ऊपर से उल्टा तुम हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। तुम्हारे साथ होना मुझे कंफर्टेबल और अच्छा फील कराता है। मिस्टर चियांग कहता है फिर तो हम दोनों लकी हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। तो कहती है पर मुझे डर है कि इस सब की वजह से ये वंडरफुल फीलिंग खत्म ना हो जाए, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? वो कहता बिल्कुल नहीं, पर तुमने अभी तक नहीं बोला कि तुम मुझे लाइक करती हो। कोई नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, मैं वेट कर लूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेती। पर एक बात का मुझे अफसोस है, जब हमने मैसिव क्रिएट लिया था उस टाइम हमें ऑफिशियल भी कर देना चाहिए था। निंगनिंग का थोपड़ा तो पूरा लाल टमाटर हो गया था, उठ के भाग जाती है। मिस्टर चियांग को देख एम्प्लॉयज कंफ्यूज होते हैं, बॉस को क्या हो गया, आज तो बड़ा खुश लग रहे हैं। आंटी उसके ऑफिस में आके बताती है कि ग्रैंडपा का बर्थडे आने वाला है, तुम भूल गए हो क्या? अपनी वाइफ को भी साथ लेके आना। तो कहता कोई जरूरत नहीं है, मेरी वाइफ ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स से मिल चुकी है, वही काफी है, मैं नहीं चाहता वहाँ पार्टी में सब उसको जज करें। आंटी कहती क्यों, तुम्हारी वाइफ को ज्यादा अच्छी है क्या? मिस्टर चियांग कहता है उसने मुझसे शादी की है, फैमिली से नहीं, तो वो जैसे चाहे रह सकती है। आंटी कहती है बड़ों की बेइज्जती कर रहे हो? मिस्टर चियांग वाज लाइक जो सोचना है सोच लो। तो गुस्सा चली गई थी और निंगनिंग को अपने ऑफिस में बुला के कहती है ग्रैंडपा का बर्थडे आ रहा है, उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होने के नाते तुम्हें भी आना चाहिए। वो सोचती है मुझे मिस्टर चियांग ने तो बताया ही नहीं। तभी वो पीछे से आता है, मेरी वाइफ को जाने की कोई जरूरत नहीं है, आके उसका हाथ पकड़ लेता है। मैंने बोला ना मैं खुद चला जाऊंगा। इनफैक्ट आंटी ने जानबूझ के प्रोजेक्ट में गड़बड़ करा दी थी, देख लो पूरी टीम की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। अब तो तुम बर्थडे पे आओगी ना? मिस्टर चियांग से पहले ही निंगनिंग कहती है ऑफ कोर्स आएंगे हम दोनों, पूरी फैमिली को अपना मैसिव क्रिएट दिखाएंगे। मिस्टर चियांग पूछता तुमने हाँ क्यों किया? वो कहती है क्योंकि तुम्हारी आंटी प्रेशर कर रही है, अगर मैं उस टाइम पे मानती नहीं तो वो फिर से कोई बखेड़ा कर देती। मिस्टर चियांग का तुम्हें नहीं पता, चियांग फैमिली के सब लोग तुम्हें ह्यूमिलेट कर सकते हैं, मैं नहीं चाहता तुम्हारे टाइम और एनर्जी उनसे डील करने में वेस्ट हो। तो कहती है पर मैं अपनी वजह से सबकी मेहनत पे पानी नहीं फिरने दे सकती। और रही बात वो जो उल्टा सीधा बोलेंगे, मैंने उससे भी ज्यादा ऑलरेडी उल्टा सीधा सुन रखा लाइफ में, तो मुझे अब उनकी बात को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम इस सब फैमिली मैटर को जाने दो क्योंकि इससे सबसे ज्यादा हर्ट तुम्हें ही हो रहा है। मिस्टर चियांग भी समझ गया था, फिर उन दोनों के लिए लंच मंगवा लेता है, खुश होकर उसके पास लेके आने लगा था, पर देखता है वो तो सुपरवाइजर के साथ हंस के बातें कर रही है, तो गुस्सा चला गया था। जब घर आता वो ड्रामा देख रही थी और उसे देख कहती है तुम आ गए, तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दूं? तो कहता कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। और फिर बैठ के खाने लगा था तो पास बैठ के आती मिस्टर चियांग सॉरी, मैंने तुमसे कुछ ज्यादा रूडली बात कर ली थी, मुझे तुम्हारे पूरा दिन चिंता होती रही, प्लीज अब और गुस्सा मत हो। वो कहता सच में मेरी चिंता हो रही थी, मैंने तो तुम्हें दांत फाड़ते हुए देखा। कहती है मैं तुम्हें चीयर अप कर रही हूँ। मिस्टर चियांग कहता है मैं उस बात पे गुस्सा नहीं हूँ। वो कहती है वो मैंने सब टीम के लिए किया था। मिस्टर चियांग कहता है हाँ तुम्हारा बॉस तो बड़ा खुश होगा तुमसे। तो कहती है वैसे सुपरवाइजर अच्छे इंसान है, इसलिए मैंने उनकी हेल्प की। मिस्टर चियांग कहता अच्छा पिछली बार जब मैंने तुम्हें ऑफिस में बुलाया था एकदम तुम्हें बचाने के लिए आ गया। तो कहती है वो सारे एम्प्लॉयज की ऐसी हेल्प करते हैं, तो सोचता है सबकी है तुम्हारी, और पूछता है क्या वो तुम्हें लाइक करता है और क्या तुम्हें भी उसके लिए फीलिंग्स हैं? तो कहती है क्या बोल रहे हो, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो कहता है गर्लफ्रेंड नहीं होती तो क्या तुम उसको लाइक करती? निंग कहती है तुम क्या मुझसे लड़ना चाहते हो?
पूछता है तो क्या वो तुम्हारा टाइप का नहीं है, यहाँ सिर्फ तुम्हारा बॉस है। तो कहती है बात को कहाँ घुमा रहे हो। मिस्टर जियांग कहता बात मैं नहीं घुमा रहा, तुम बात बदल रही हो। तुम शायद ना उसको लाइक करती हो, तभी बड़ा हंस के उससे बातें कर रही थी और पता नहीं उसके साथ कितनी बार खाना खाया होगा। निंगनिंग हंसने लग जाती है। मिस्टर जियांग तुम क्या जेलस हो रहे हो? गुस्से से कहता मेरा पेट भर गया है, उठ के जाने लगा था। तो कहती है हम दोनों की अब शादी हो गई है, खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। फिर वो अच्छे से रेडी हो रही थी। मिस्टर जियांग का कहता है बहुत सुंदर लग रही हो। वो कहती है अभी सुपरवाइजर का मैसेज आया था, कंपनी में तहलका मच गया, तुमने करवाया है। मिस्टर जियांग कहता मैं कौन सा किसी से कम हूँ, आंटी कुछ कर सकती तो मैं नहीं कर सकता। वो कहती हाँ मिस्टर जियांग तो बेस्ट है। तो उसे कमर से पकड़ के क्लोज कर लेता है। आगे से मेरी तारीफ करनी हो तो ज्यादा किया करो, मुझे तुमसे सुनना पसंद है। वो कहती है ज्यादा क्यूट मत बनो वरना हम लेट हो जाएंगे। तो कहता है यस मैम। फिर उसके हाथ में हाथ डाल के लेके जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो हैरान थे, मॉम डैड आप यहाँ? वो कहते हैं हमें तुम्हारी आंटी ने बुलाया है, ये मिस्टर जियांग के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है। निंगनिंग कहते हैं मॉम डैड आप जाओ यहाँ से। वो कहती है हमारे इन लॉ से मिले बिना नहीं जाएंगे। वो कहती है आपको क्यों मिलना है, आपको ब्राइड पैस चाहिए, घर जाओ मैं पक्का आपको पैसे दे दूंगी। इतने वहाँ पे बाकी लोग भी अच्छा आते हैं। मॉम डैड हेलो करने लगे थे आप इन लॉज हो, बट वो नहीं करते। मॉम कहती है फ्रूट शॉप और टीचर, जबकि हमारी जियांग फैमिली में तो कितने टाइम से बिजनेस चलता आ रहा है। वैसे सही बोलते हैं, सेम स्टेटस से शादी करनी चाहिए। निंगनिंग की मॉम कहती है तुम्हारी फैमिली इतनी रिच है, पैसे जलाने पे भी खत्म नहीं होंगे, पर क्या एक चमन्नी भी मेरी बेटी पे खर्च की है, उसे घर या कार दिलाई है, ये शेयर्स दिए हैं। हमारे फैमिली की चमक दम हमारे किसी काम की। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से शादी की, एक चमन्नी ब्राइड प्राइस नहीं दिया। इतने रिच और ग्लैमर होने का क्या फायदा जब अंदर से घटिया ही हो। मिस्टर जियांग को हंसी आ रही थी। निंगनिंग से धीरे से कहता है मुझे समझ में आया कि तुम्हारे अंदर गुण कहाँ से आए हैं। मिस्टर जियांग की मॉम कहती है तुम्हारी बेटी ने इतनी कम एज में रिच लड़का फंसा लिया, यही करती है क्या? तो निंगनिंग की मॉम कहती है मेरी बेटी इतनी सुंदर है तो इसमें हमारी की गलती, और किसने किसका फायदा उठाया वो तो दिख ही रहा है। तुम लोग रिच हो तो इसका मतलब ये नहीं जो बोलोगे सही होगा। मिस्टर जियांग की मॉम कहती है तुम लोग बस ब्राइड प्राइस की बात कर रहे हो और बोलते हो पैसों के पीछे नहीं हो। निंगनिंग की मॉम कहती है अच्छा फिर तुम खुद ही बताओ तुम्हारे बेटे में पैसे के अलावा है ही क्या? मिस्टर जियांग की मॉम कहती है मेरे बेटे की वजह से तुम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हो। निंगनिंग की मॉम कहती है क्यों, यहाँ के खाने सब बीमारी ठीक हो जाती है, इमॉर्टल बन जाते हैं क्या? इतने वहाँ पे ग्रैंडपा आ गए थे तो डैड शिकायत करने लग जाते हैं। मिस्टर जियांग ने बिना पूछे शादी कर ली, दोनों फैमिलीज में बन भी नहीं रही है, तो अब आप इसको मनाइए। ग्रैंडपा कहते हैं किस चीज के लिए मनाऊं, डाइवोर्स के लिए? वो 3 साल का बच्चा नहीं है जो हम उसको हर चीज करने के लिए बोलेंगे। और इन लॉज को कहते हैं सॉरी अभी जो कुछ भी हुआ दिल पे मत लेना, बच्चे प्यार में आके शादी तो कर लेते हैं, उनको शादी का मतलब नहीं पता होता, अब अच्छा या बुरा खुद ही भुगतेंगे। तो जियांग वाज लाइक ग्रैंडपा आप तो शादी की नसीहत ना ही दो तो अच्छा है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी कुछ खास नहीं है। डैड उसको डांटने लगे थे पर ग्रैंडपा चुप करा देते हैं। निंगनिंग की मॉम कहती है हम आपके बर्थडे के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, छोटा सा तोहफा समझिए। रही बात खाने की तो हम खाने के लिए नहीं रुकने वाले, हम जा रहे हैं। उनके चाहते निंगनिंग कहती है आप लोग मुझे भी नहीं देखना चाहते होगे तो मैं भी चलती हूँ। उसके जाते डैड कहते हैं देखो कैसी लड़की चूज की है, ग्रैंडपा गुस्सा दिला दिया। मिस्टर जियांग कहते जब देखो ये ड्रामा लगा रखा है, स्टार्ट आपने और आंटी ने किया है, और होते कौन हो आप मेरी वाइफ को जज करने वाले? कुछ भी कर लो डाइवोर्स मैं नहीं करने वाला, और अगर उसको परेशान किया ना इस फैमिली से बचा कुछ रिश्ता भी तोड़ दूंगा। घर आते मॉम कहती है कैसी फैमिली ढूंढी है, हमें भूखे आना पड़ा। कहती है मैंने थोड़ी ना बोला था भूखे पेट आने को, खा के आते, कर आपको मैं पसंद नहीं जा रही हूँ। डैड कहते अभी तो आई हो, खाना खा के जाना। उसके रूम में जाते मॉम कहती हैं तुमने देखा उसकी फैमिली कैसी थी, हमारी बेटी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। निंगनिंग आके देखती है मॉम डैड ने रूम में सब कुछ वापस से लगा दिया है, तो कहती क्या हुआ मुझे, मैं रो क्यों रही हूँ? फिर सो के उठती है। मिस्टर जियांग का मैसेज आया था मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। उठ के बाहर आती है। डैड कहते तुम्हें भूख लगी होगी, खाना बन गया है। मॉम कहती है जब तुम उठ गई हो तो आके मेरी हेल्प कराओ। तो कहती है गेस्ट को गेस्ट की तरह ट्रीट करो ना, आपने तो बोला था लड़की शादी करके पराई हो जाती है, तो पराइयों से थोड़ी ना काम करवाते हैं। इतने में उसका भैया चाहता है तो कहती है लो आ गया वेला सही टाइम पे खाने, वो भी प्लेट उठवाने लग गया था। मॉम कहते अपने भाई को क्यों सुना रही हो, उस पर भी स्टडी का बहुत प्रेशर है। वो कहती है जॉब से भी ज्यादा प्रेशर होगा क्या? भाई कहता है मेरी पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं है, ऐसे सिस्टर के लॉस कैसे थे? मॉम कहती है इसका बहुत बेकार टेस्ट निकला। निंगनिंग कहती है मिस्टर जियांग में क्या खराबी है, इतना रिच और हैंडसम है, अगर लैंड लेके ढूंढोगे ना तब भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। तो मॉम कहती है क्या उसने तुझ पे चमन्नी भी खर्च की है, और उसकी पूरी फैमिली तुझे कोई भी तमीज से नहीं देख रहे थे। भाई कहता है इस डिश में तो बहुत नमक है। तो मॉम उसको डांट के मारती हैं, जब देखो खाना खाना जीभ चलती रहती है इसकी, खाना तो खा वरना सड़क पे जाके भीख मांग। और हाँ तुम बोलती हो ना हम बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं, मैं सिर्फ ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे पता है
बेटी की आगे जाके शादी होगी, उसको अपनी फैमिली संभालनी पड़ेगी, बुढ़ापे में हमें बेटे पे डिपेंड होना पड़ेगा। मैं मानती हूँ पहले मैं बहुत सेल्फिश थी, पर इसमें गलत भी क्या है। अब मैं बिल्कुल सैंड थोड़ी ना बन जाऊंगी। नीनी उठ के चाहती है तो भाई पीछे आता है। मॉम से गुस्सा मत हो, मॉम को बस बोलना नहीं आता, पर वो सच में तुम्हारी परवाह करती हैं। वो फिर भी चलने लगी थी तो कहता है, अगर मिस्टर चियांग तुम्हारे साथ गलत करे ना तो घर आ जाना, तुम्हारे लिए घर पे हमेशा जगह है। वो पलट के कहती है, तुम मुझे कभी कोई अच्छी विश नहीं दे सकते क्या? मेरा हस्बैंड मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है, ईशा मुझे प्रोटेक्ट करता है, मेरी साइड लेता है। भाई कहता है, फिर तो बढ़िया है, अब से मैं अपने ब्रदर इन लॉ को इम्प्रेस करूंगा। तो वो उसके मारने लग जाती है एंड भाई हंसने लग गया था। इतने मिस्टर चियांग आ गया था, भाई तो भाग जाता है। तो कहती है, मैंने बोला था ना मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ पकड़ के कहता है, मुझसे वेट नहीं हो रहा था, मैं तुमसे मिलना चाहता था। तो कहती है, तुम सोच रहे हो कि मुझ में बिल्कुल लड़के वाली हरकत नहीं है? तो कहता, नहीं तो मुझे तो तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पसंद है, ताकि अगर कोई मुझे बुली करेगा तो मुझे पक्का प्रोटेक्ट कर लोगी। तो वो भी हंसने लग जाती है। पूछती है, ग्रैंडपा का बर्थडे कैसे गया? तो कहता है, अब से वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो पूछती है, क्यों, तुमने ऐसा क्या बोला है? कहता है, मैंने उनको क्लियर कर दिया है कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही एक लड़की होगी, और जो भी तुमसे पंगा लेगा मेरे दुश्मन होगा, और अगर तुम पे उंगली उठाई मैं उनसे रिश्ता तोड़ लूंगा। वो उसे देखने लगी थी। मिस्टर चियांग, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है, अब मैं क्या करूं? वो कहता, मेरे प्यार में पड़ी रहो, क्योंकि मैं तो पहले से तुम्हारे प्यार में डूबा पड़ा हूँ। वो पूछती है, क्या तुम हमेशा मुझे ऐसी अनकंडीशनल लव करते रहोगे? तुम आगे जाके बाकी की तरह तो नहीं बनोगे ना, कहीं मुझसे बोर हो जाओ और मुझे छोड़ दो। वो कहता, प्रॉमिस करता हूँ हम दोनों का प्यार ऐसे बरकरार रहेगा। एंड उसे पकड़ के किस करने लग गया था। फिर घर पे उसको पानी देता है, देन उसके बाल पोंछने लगा था। तो निन्नी उसका हाथ पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर चियांग भी समझ गया था, तो वो भी उसी कमर से पकड़ के किस करने लग गया था और गोदी में उठा के बेडरूम में ले आता है। फिर दोनों रोमांस करने लगे थे। नेक्स्ट डे कहता है, तुमने इस वीकेंड कितनी मेहनत की है, तो आज की छुट्टी ले लो, घर पे रेस्ट करना। वो उसके गुस्सा मारती है, तुम्हारी तो गलती है, नोचने लगी थी, तुमने मुझे थका दिया। मिस्टर चियांग को कॉल आता है, ग्रैंडपा बीमार है, तो जाने लगा था। वो कहती है, जरूरत पड़े मुझे कॉल कर देना। डैड रो रहे थे, भाग के हॉस्पिटल आता है। ग्रैंडपा की सर्जरी हो रही थी, पर उन्होंने डैड को रूम से बाहर निकाल दिया था, और ऊपर से उसका असिस्टेंट बुलाने आता है। डैड अंदर चलने लगे थे, तो कहता है, आपको नहीं मिस्टर चियांग को बुलाया है। ग्रैंडपा कहते हैं, कल मेरी सर्जरी है, अगर कल मैं जिंदा नहीं बचा। वो कहता, मैं आपको मिस करूंगा। तो कहते हैं, नालायक, तुम ये नहीं पूछोगे मैंने विल में तुम्हारे लिए कितने पैसे छोड़े हैं? मिस्टर चियांग कहता है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, पर जो आपने घर दिए वो वापस मत लेना, मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, वो उनको रेंट पे देके लैंड लेडी बनना चाहती है। ग्रैंडपा कहते, तुमने पूरा स्टेटस छोड़ दिया, क्या तुम्हारी वाइफ ने तब मना नहीं किया? तो कहता है, वो मुझे ऐसी पसंद करती है जैसा मैं हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं, फिर तो तुम कभी रिच नहीं बन पाओगे। मिस्टर चियांग कहता है, रिच होने का क्या फायदा जब खर्च करने के लिए जिंदा ही ना बचो। आपको मेरे डैड के लिए बुरा नहीं लगता, वो रो रहे हैं बाहर बैठे, आपको खोने का डर है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे इसी बात का रिग्रेट है कि जो वो चाहता है मैं उसको नहीं दे पाया। सब लोग प्रॉपर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं, पर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, पर अफसोस तुम ये लेना नहीं चाहते। नीनी आके देखती है, वो सोफे बैठा सो रहा है, उसके पास बैठ के उसको हक्का लेती है, क्या तुम थक गए? वो कहता, नहीं, मुझे पता था तुम वापस आओगी, तुम्हारा वेट कर रहा था। तो कहती है, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। कहता, ओके हनी, मुझे भूख भी लगी है। वो किचन में जाके वेजिटेबल्स चॉप करने लगी थी, तो मिस्टर चियांग भी उसकी हेल्प करने लगता है। उसके पूछने पे वहाँ का सब कुछ जो हुआ बताता है। डैड को हमेशा ये जानना था कि ग्रैंडपा के दिल में वो है और मॉम को प्रॉपर्टी से मतलब है, जबकि ग्रैंडपा को ये पछतावा है कि उन्होंने जवानी के टाइम पे बहुत गलतियां की हैं और मेरे डैड को कभी बाप का प्यार नहीं दे पाए। वैसे तुम्हारे आंटी अंकल के डिवोर्स का क्या हुआ? तो कहती है, अभी तक नहीं हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद अंकल फिर से बीमार हो गए और कजन ने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। आंटी उन दोनों का ध्यान रख रही है, पर वो घर पे वापस नहीं आई। पूछता है, डिवोर्स? तो कहती है, डिवोर्स का कंफर्म नहीं है, करेंगे या नहीं, शायद जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे। पूछता है, तुम्हारी फैमिली के साथ रिलेशन कैसा हुआ? तो कहती है, लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्व होना जरूरी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जितना सोचो उतना ज्यादा हर्ट करती हैं, इसलिए अच्छा है कि उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए, फिर वो शायद प्रॉब्लम्स भी नहीं रहेंगी। दुनिया में हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता और ना ही कोई हैप्पी एंडिंग जैसी चीज होती है, कि लाइफ में तो हैप्पी और सैड सब कुछ होता है। मिस्टर चियांग कहता, सही कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हैं, एक दूसरे को देख स्माइल करते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।